वर्ल्ड कप का जो मोमेंट आया, तो आंखों में आपके भी आंसू है। बिल्कुल थे। And I was right in the middle and the trophy came into my hand and I looked at it and पीछे से a hand came on my shoulder. I just turned around and Harman was there celebrating like this and I just looked at her and I was like, Kaptan, you have done it. हरमनप्रीत कौर की लड़कियों ने एक नए दौर का किया है आगाज। ऐसा क्या था कि हम पहले नहीं जीत पाए और अभी जीते? काफी सारे फैक्टर्स हैं। There's more drama in this game. और आपने बहुत ही असर्टिव तरीके से बोला है कि मिथाली स्टेड एज अ कैप्टन मोर देन शी शुड हैव। ये मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि तो फिर जुलन की तरफ चले गए, तो जब मिताली को हटाया जुलन की तरफ चले गए तो मैं कहा चलो ये तो मैंने देखा हुआ है। फिर एक टाइम था कि जुलन भी सूट नहीं कर रही थी। मैंने कहा क्या कर रहे हो। I still feel very blessed to have played for India and to have captained India. पहले as I said कि कोई पूछने वाला नहीं था, देखने वाला गवर्नेंस नहीं था। प्रेशर और दबाव बहुत था, तो मैंने मदद मांगी, तो सचिन तेंदुलकर साहब से बात करी। सो उनका फोन आया, आई वांटेड हिज गाइडेंस ओवर द फैक्ट ए रन कैसे करते हैं, बी ऑस्ट्रेलिया में रन कैसे करते हैं। तो क्या जवाब था उनका? उन्होंने 3 balls एंड वी नीड जेमी विकेट, चाहे जो भी खेल रहा हो हमें जेमी की विकेट चाहिए, बस। ठीक है। तो मैं लगाऊंगी अपने फास्ट बॉलर को ओवर द विकेट, उसको बोलूंगी बॉल डाल। क्यों ओवर द विकेट? स्मृति मंधाना, I can give her name of Priyanka Chopra also and I can give her a name of Deepika Padukone also. जेमिमा, आलिया भट्ट। रोहित शर्मा, मुझे लगता है कि विराट कोहली, गौतम गंभीर। नमस्ते दोस्तों, गुड गोबर शो में आज हम उस शख्स से मिलने वाले हैं जिनका करियर किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इनफैक्ट अगर नेटफ्लिक्स इन पर सीरीज बनाए तो उन्हें 2 से 3 सीजन तो सिर्फ उनके स्ट्रगल्स पर खर्च करने पड़ेंगे। इमेजिन करिए एक जमाना जब इंडिया में विमेंस क्रिकेट का मतलब था खाली स्टैंड्स, पुरानी किट्स और लोकल ट्रेन्स के धक्के। एक ऐसा वक्त जब पे पैरिटी तो दूर की बात है, लड़कियों को अपने मैच के लिए चंदा ढूंढना पड़ता था। उस गोबर रॉ डस्टी रियलिटी में एक लड़की खड़ी रही, बॉल्स को बाउंड्री के बाहर मारती रही और सिस्टम को फोर्स किया कि वो पलटकर देखे। शी इज पद्मश्री अवॉर्डी, द फॉर्मर कैप्टन, द एमबीए स्ट्रेटेजिस्ट एंड द वुमन हु मेड शॉर्ट पिच बॉलिंग लुक लाइक अ वॉक इन द पार्क, अंजुम चोपड़ा। वेलकम टू द शो अंजुम। मैंने सोचा तालियां खुद ही बजा लूं। आपकी इंट्रोडक्शन इतनी कमाल की थी ना, तो उसके लिए थी। अंजुम, मैं जब आपके बाकी इंटरव्यूज देख रहा था और आपको मैं स्क्रीन पे देखता हूं, 25-30 साल पार्ट ऑफ अ लाइफ लाइन, और डटे रहना और अपने रोल्स को इवॉल्व करते रहना, इट्स एन अमेजिंग स्टोरी लाइन फॉर एवरीबडी टू लुक इनटू एंड गेट इंस्पायर्ड। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे एंड आई एम सो थैंकफुल कि आपने एग्री किया, दैट टू middle of a busy WPL 2026 session. So thank you so much for being here. My pleasure इनवाइट करने के लिए। गुड गोबर शो पे कौन नहीं आना चाहेगा? क्या तो बात? इसलिए ऑफ कोर्स मैं मिस नहीं करना चाहती थी, बिकॉज इट इज गुड एंड गोबर टुगेदर। अंजुम, जब मैं आपसे बात की, मेरा हौसला बढ़ा कि मैं थोड़े एक्सपेरिमेंटल तरीके से ये इंटरव्यू कर सकता हूं। बिल्कुल। तो थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में आपसे सवाल पूछूंगा। आपको जिस तरीके से उस बॉल को शॉट मारना है, वेल लेफ्ट करना है, वो प्योरली आपकी इच्छा है, बट ऑफ कोर्स वी वांट यू टू हिट एवरी बॉल आउट ऑफ द पार्क। डन? कोशिश। बहुत बढ़िया। तो पहला मैं सवाल पूछूंगा, वर्ल्ड कप का जो मोमेंट आया तो आंखों में आपके भी आंसू है? बिल्कुल थे। हैं? कहीं नहीं दिखे लेकिन। Actually, I'm feeling कि how you were feeling. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल थे एक्चुअली। और वो हुआ क्या था, जब हम सेमीफाइनल जीत गए, तो देखो मैं आज तक भी यही बोलती हूँ, हम जीते। मैंने बोला ना, course. तब भी ड्रेसिंग रूम में बैठी रहती हूँ। तो जब हम सेमीफाइनल जीत गए तो उसके बाद ना 2 दिन का ब्रेक था और थिंग्स चेंज्ड, ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड। कुछ चीज़ें प्लान थी, कुछ चीज़ें क्रिएट हुई। तो मैं एक इंटरव्यू कर रही थी और उसमें उसने पूछा कि यार आई एम जस्ट इमेजिनिंग, यू हैव टू ऑब्वियसली आंसर दैट दिस इज द 3rd of November, बिकॉज 2nd का फाइनल था। वी वर ऑब्वियसली अहेड ऑफ बिफोर 3rd of November। लाइक इमेजिन करो, दिस इज 3rd of November एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, सो यू हैव टू टेक योरसेल्फ in the future and answer this question. And it was just after probably 12 hours or 13 hours of us winning the World Cup semi-final. तो मैं इमेजिन करने लगी। जो हमारा कैमरा पर्सन था ना वो समय,
वो इंडियन है, तो वो मेरे को देख रहा था, जो पूछ रहा था वो इंडियन नहीं था, नहीं है, तो उसने मुझे तो कामली पूछ लिया क्वेश्चन, लेकिन उसके जो शब्द थे वो तो मेरे जहन में गए, और मैं अपने आप को 3 नवंबर पे ले गई, और तब मुझे बहुत स्ट्रांगली हिट हुआ ये पहली बार कि 3 नवंबर को वी आर वर्ल्ड चैंपियंस। वाओ, मतलब आई जस्ट डिडंट इवन हैव द एक्सप्रेशन टू express myself that what will I feel, and the only expression I had was tears. And I didn't see the camera person, but I knew even he had tears. Because मैं तो जो इंटरव्यू दे रहा था उसकी तरफ देख रही थी ना, I was like, wow. उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बोलना है. Then I was like, then obviously within few seconds I gathered myself and I said, then I gave the answer, like it'll be a big thing and that thing. But that was the first moment when it actually hit me that we can become world champions. और ये मोमेंट ना मुझे, जब मैं खुद 2005 का वर्ल्ड कप खेल रही थी, मुझे इसकी इंटेंसिटी, इसका ऑरा और उसका वो मोमेंट इस तरीके से हिट नहीं किया था. प्रॉब्ली बिकॉज शायद मैं प्लेयर थी, या मुझे एज अ प्लेयर जो चीज़ें करनी थी, मेरा शायद माइंड अलग जोन में चल रहा था. लेकिन वो पल हमेशा रहेगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद है जो सवाल मेरे पास आया, जो मैंने आंसर दिया और मैंने कैसे दिया. तो इट वाज लाइक आई जस्ट हैड टीयर्स. आई वाज लाइक फाइन, ये रिहर्सल था. जो करना यहाँ कर ले. 2 नवंबर को जब ये पल गॉड विलिंग आएगा, जितने बजे भी आएगा, तब ये पल वहां रिपीट नहीं होना चाहिए. क्योंकि मैं वहां भूल जाऊंगी कि मुझे क्या बोलना है. सो एज आई सेड, बिकॉज I will be expected to speak. So speak cannot get substituted with no words. Yeah, you can't be in front of camera and I didn't want to be in front of the camera and have tears in my eyes. So I was like, gather yourself. But yes, that was my first memory of me putting myself on 3rd of November and saying, we have just won the World Cup. So मेरा first thought क्या रहेगा? That was my first thought. Beautiful. वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप बहुत सारे लोगों के पास गए, बहुत सारे लोगों के साथ आपने इमोशन शेयर करे. सबसे टाइट हग आपने किसको दी? हरमनप्रीत कौर. That was my biggest celebration. And for some reason, it was a beautiful moment by the Indian team, जो वो घूमते हुए आए. और as I said, हम लोग across the ground खड़े थे because हम स्टूडियो कर रहे थे. तो उससे पहले ना मैं अपने कैमरामैन को बोल रही थी कि वो टोली आ रही है, माइक पकड़ ले. तो ही लुक्ड एट मी लाइक, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप मुझे कह रहे हो माइक पकड़ ले. मैं कहा बिकॉज आई कुड सी फ्रॉम द नाइट. मैं कहा ये माइक ले ले. हमारा एंकर बात करी, तो महंती बात करी, तो मैं कहा माइक पकड़ ले, टोली आ रही है. वो मुझे कह रहा है, मैडम कैसी बातें कर रहे हो, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप कह रहे हो माइक पकड़ ले. मैं कहा अच्छा. फिर देखा वो थोड़ा और पास आ गए. मैंने कहा मुझे मिलना तो है ना. सो आई डिडंट नो कि कैसे मिलेंगे, बट मुझे प्लेयर से मिलना तो था ना. वो थोड़ी देर पर इतना करीब आ गया कि मैंने ना, उसकी नजर ऐसे गई, कैमरा पर्सन की नजर ना उनकी तरफ गई. मैंने माइक अपने पड़ोसी को पकड़ाया, मैं जरा पकड़ियो, मैं भी आई. उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो जो कॉलर माइक्स था वो कहाँ गए, बाकी जो भी हमने सामान पहन रखा था ऐप भी कहाँ गया, माइक कहाँ था, कौन क्या बात कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता. एंड in like a split second or two, I was right in the middle, and the trophy came into my hand. And I looked at it, I was like, ये मेरी ट्रॉफी है. एंड इट इज नॉट अ ट्रॉफी जो मैंने फोटो सेशन करवाया होगा, या कभी ट्रॉफी टूर्स होते हैं तो हम ट्रॉफी ले लेके सिटीज में गए होंगे. ये ट्रॉफी ऐसे ना, लुक्ड एट इट एज लाइक, यार ये वही वाली है ना. ऐसे करके देखा, एंड आई वांटेड टू लिफ्ट इट. द मोमेंट आई डिसाइडेड टू लिफ्ट द ट्रॉफी, आई रियलाइज दैट आई वाज सराउंडेड विद ऑल ऑफ आवर प्लेयर्स, द प्रेजेंट प्लेयर्स, एंड आई सेड, I can't lift this trophy alone. I needed the captain of the Indian team to lift this trophy. And I just said, Harman kahan hai? Harman kahan hai? Everybody was there, and I was like, everybody was looking to coming and, greeting me. And I wanted to greet them. I was like, but I wanted to lift that trophy. I said, Harman kahan hai? Harman kahan hai? And पीछे से a hand came on my shoulder. So I just turned around, and Harman was there celebrating like this. And I just looked at her, and I was like, Kaptan, you have done it.
because I always call her Kaptan. अच्छा. So I was like, that was my biggest celebration, my biggest hug, the tightest hug that I ever gave in that celebration to celebrate. It was like a dream come true, yes, but because I associate with this Indian team so dearly, I have seen Harmanpreet Kaur from such close quarters, and I know the potential, and I know, I mean, all those things I know, all those good words I know. But to actually celebrate it, having that trophy in the hand, and celebrating it with the group, Hmm. and them making us a part of that group, that was so beautiful. Hmm. Matlab, God willing, we'll go and win more trophies, we'll have more celebrations, grandeur celebrations, but that celebration on 2nd and 3rd of November that we had will always remain so close to my heart. So close. So it was beautiful. And I always said, कप्तान, you are our match winner. मैं उसको हमेशा से कहती हूँ, और हम ये हमेशा मानती हूँ, चाहे कहूँ या ना कहूँ, लेकिन she also knows, I also know, and I think so many people know. I've always believed that she's our match winner, and she has remained a match winner for India. Amazing. So कप्तान साहब, आप खुद से 6 सेमीफाइनल तक आपने किया और एक बार फाइनल्स तक Final भी खेला. लाइक यू सेड 2005, करेक्ट. तो ऐसा क्या था कि वी डिड नॉट विन? लिटरली मुझे वो फिल्म की स्क्रिप्ट दिख रही है जहाँ पे हीरो ने इतनी मार पिटाई करी, उसके खून लिख रहा, स्टिचेस लगे पड़े, दांत टूट गए, और वो क्लाइमेक्स पे जाके वो स्टोरी फट जा रही है. ऐसा क्या था कि हम पहले नहीं जीत पाए और अभी जीते? काफ़ी सारे फैक्टर्स थे और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं. मैं सबसे ज़्यादा, देखो, मैं हमेशा मानती हूँ कि अभी इवन आफ्टर, ऑब्वियसली हमारी इस टीम ने जीता है, लेकिन हमारी 2005 की जो वर्ल्ड कप की टीम थी ना, वो बेस्ट टीम थी. मतलब उस टीम में सब कुछ था. प्लेयर्स एक्सपीरियंस थे और सारा टैलेंट था. बिल्कुल. लेकिन हमारे को, हम जब गए थे ना यहाँ से, इंडिया से खेलने साउथ अफ्रीका, तो हम इस विजन और मिशन से गए थे कि हमें वर्ल्ड कप फाइनल खेलना है. अच्छा. हम जब फाइनल पहुंच गए, हमें ये नहीं पता था कि हमें फाइनल जीतना कैसे. बिकॉज यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग कि फाइनल तक ही पहुंचना है. ये शब्द का मतलब बाद में ही समझ में आया, पता ही नहीं था. और जब तक समझ में आया, जब तक पता चला कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, तो फाइनल वाज अपॉन अस एंड वी वर लेफ्ट क्लूलेस. हम वो मैच भी जीत सकते थे, लेकिन उस मैच के टर्न ऑफ इवेंट्स कुछ ऐसे थे, कुछ एक दिन पहले, कुछ मैच के दिन, कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो मैं ना तब एग्री करी थी, ना आज एग्री करती हूँ. जैसे कि थोड़ा सा बताइए. गेम प्लान जो हमने उस दिन बनाया था, अगेन आई से दैट इज नॉट द ओनली रीजन. द बिगेस्ट रीजन वाज दैट वी डिड नॉट बिलीव दैट वी कुड विन अ वर्ल्ड कप, और वी कुड विन एंड कैरी दैट वर्ल्ड कप ट्रॉफी बैक विद अस. वो बिलीफ ही नहीं था, वो विलिंगनेस थी, बिलीफ नहीं था. स्किल थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं था. तो वो बहुत बड़ा एक हर्डल होता है क्रॉस ओवर करने के लिए. वरना 215 217 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, आई थिंक सेंचुरियन पे वो आराम से चेज हो जाते, खड़े आराम से 50 ओवर में चेज हो जाते. विकेट भी इतनी अच्छी थी, मुझे अभी भी याद है वो पहली या दूसरी बॉल थी जो कैथरीन फिट्जपैट्रिक ऑस्ट्रेलिया ने डाली थी, और मैंने टक करके कवर ड्राइव मारी थी, चौका गया था. तो विकेट इतनी अच्छी थी. इट वाज मूविंग फास्ट. हाँ, और वो ग्राउंड पे चेज हो जाते, लेकिन वो हम उस माहौल में, वो सिचुएशन में अपने आप को कभी प्रिपेयर ही नहीं किया. तो मैच फटा कब? मतलब कब ये हुआ कि ओ शिट, अब तो गया? और नहीं, वो उससे पहले ही पहले हो गया था. वो पहले ही हो गया था. अगले दिन तो शायद हमारे को पता ही नहीं चला, एज सेड, हमें पता ही नहीं चला कब मैच शुरू हुआ, कब मैच खत्म हुआ. अरे, जब तक पता चला तब तक हमें ये समझ में आया था कि ये तो सब कुछ ही खत्म हो गया. मिड, आई थिंक, सो इट वाज नॉट वेरी आइडियली प्लेड, इट वाज नॉट वेरी आइडियली हैंडल्ड. अदरवाइज शायद हम 2005 में शायद इतना जितना मीडिया या सबको पता चला, मे बी इन 2025 दैट वी वन अ वर्ल्ड कप, इतना शायद नहीं पता चलता, लेकिन हम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे. सही बात है. 2005 से जो कर्सर मूव हो जाता. हाँ, वी वुड मूव द शिप एंड वी वुड हैव. फिर क्या होता है, आप चीजें, बहुत सारी चीजें आप करियर में सीखते चलते हो, तो जो आपके पास लर्निंग शायद प्रॉब्ली इन द लास्ट 8-10 years आई है, या मैकेनिज्म्स आए हैं, वो पहले आ जाते, पहले भी थे लेकिन नॉट रेडिली अवेलेबल. तो वो सारी चीजें रही. डिसीजंस अगेन बैकफायर होते हैं, कई चीज़ें अच्छी नहीं होती, कई चीज़ें तो मुझे लगता है प्लानिंग ही गलत होती है, तो कहीं हमारी प्लानिंग ही गलती. तो इस वजह से वी वर नॉट
we were not there to, we were not destined to winning it. So मैंने उसको 2005 ब्लैंक करके छोड़ दिया और 2025 में 20 साल के बाद मैं वही वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा रही हूँ और अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ. मैं उस मोमेंट को याद करती हूँ और आगे चलती हूँ. 20 साल बाद 20 साल बाद. उस टाइम कोच कौन थे हमारे? सुधा शाह अच्छा. फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम तमिलनाडु, फॉर्मर क्रिकेटर, इंडिया के लिए. तो वो थी कोच. और हमारे पास कुछ मेंटल कोच रहे थे जैसे ना, पैडी अपटन रहे. इतने अच्छे मतलब मैं थोड़ा नहीं वो आपने थोड़ी देर पहले बताया ना, कल आज और कल. हाँ. तो कल में ये सारी चीजें नहीं होती थी. हम बसा 15 प्लेयर भेज पाते थे. तो एसोसिएशन हमेशा, क्योंकि बीसीसीआई 2005 में आफ्टर दैट वर्ल्ड कप बीसीसीआई took over International Women's Cricket Council was taken over by International Cricket Council. So ICC is a parent body, IWCC was a women's association or the. I'm sorry, I know I'm interrupting. Viewers को ना अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देती हूँ. हाँ, तो वो जैसे जो एरास थे ना आपके, एक इंडिपेंडेंट एरा था, एक WCAI का एरा था और एक ICC. अगर आप हमें ब्रीफली बता पाएं, क्योंकि शायद लोग हमें पता ही नहीं है कि एक ऐसा एरा था जहाँ पे BCCI था ही नहीं, जहाँ पे ICC एक अलग टाइप से कर रहा था. तो वो थोड़ा बता पाएंगे? तो 2005 का जो वर्ल्ड कप था ना, वो लास्ट वर्ल्ड कप था अंडर इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल. सो जैसे आप सब लोग और हमारी ऑडियंस भी शायद ICC का नाम बहुत सुनती है. ICC क्या है? इट्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल is a cricket body which runs cricket globally. Women's cricket was a independent setup before International Cricket Council took over International Women's Cricket Council, that's IWCC. तो ये दो इंडिपेंडेंट सेटअप्स थे. एंड IWCC के अंदर क्रिकेट जैसे हम इंडिया में खेलते थे, तो जैसे हम BCCI को जानते हैं, इंडिया के अंदर विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया होती थी, WCAI, बिकॉज WCAI वॉज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, BCCI इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एंड उनकी फंक्शनिंग अलग थी. अच्छा. लेकिन ICC when they decided to take on or take over the International Women's Cricket Council, तो जब वो पेरेंट बॉडी मर्ज कर गई, तो फिर रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स, क्योंकि ICC इज फॉर्म्ड विद द रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स, जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, BCCI है, न्यूजीलैंड क्रिकेट, एंड एवरीवन, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ द ICC. So the moment ICC takes over women's cricket, there is no International Women's Cricket Council now. Everybody merges or joins hands with their men's cricket board. So we also joined hands with BCCI. But by the time BCCI started taking over women's cricket full-fledgedly, it became 2006. And by the time they understood how the because women's cricket also was a structure. BCCI has a structure, had a structure. अब एक और structure को उसमें merge करोगे तो ये suddenly जितना time ICC को understand करने में लगा, उससे probably दुगना टाइम BCCI को फिगर आउट करने में लगा कि ये विमेंस क्रिकेट स्ट्रक्चर चलेगा कैसे, समेटे कैसे. क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में ऐसे चैलेंज नहीं था. इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड 99 से शुरू हो गया था इकट्ठा खेलना. ACB दैट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड होता था, बाद में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बना, वो भी विमेंस क्रिकेट इकट्ठा चलता था. सो BCCI को पता ही नहीं था कि चलता कैसे. तो वो मर्ज करते करते टाइम लगा. लेकिन वो 2005 का वर्ल्ड कप लास्ट था. वहां से जो फैसिलिटीज 2006 से हमारे सामने आ गई, क्योंकि वी हैड एक्सेस टू कोचेस, वी हैड एक्सेस टू क्रिकेट ग्राउंड्स, एटलीस्ट अवेयरनेस थी. और किसी को आप रिक्वेस्ट डालो अपने एसोसिएशन में, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली को रिक्वेस्ट करूँ या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे प्रैक्टिस करने आना है, दिल्ली में बारिश हो रही है, मैं मुंबई में इंडोर फैसिलिटी यूज़ कर लूँ, या मुझे मेंटल कोच से बात करनी है, या मुझे फिजिकल ट्रेनिंग करनी है, तो वो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई. यू कुड राइट टू द बोर्ड, यू कुड राइट ऑफिशियली, वो एक चैनल है, आप कर सकते हो, और वो हो जाता है. बहुत बढ़िया. So all these facilities became very much available. That's why I said in today's context if you play cricket, आपको ये भी पता रहेगा कि आपको चाहिए क्या, और वो जो चीजें चाहिए वो हमारे पास अब इतना सिस्टम है, पहले भी था और अब तो इजीली अवेलेबल है, और नहीं होगा तो they will be organized for you. अमेजिंग. तो वापस चलते हैं बॉलीवुड स्टाइल कप्तान साहब के पास. ठीक है कैप्टन, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे दो ऐसी चीजें पूछूं कि एक ऐसा डिसीजन और एक्शन जिसका आप इतना प्राउड हो कि सोचने ना गूज बम्स आ जाते कि वाह यार, मतलब जीना सफल हो गया. और लेकिन क्योंकि देखो शो गुड़ गोबर है, ये तो हो गया गुड़, है ना. मुझे सच में मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स को आप बताओ कि एक ऐसा पल जिसका रिग्रेट आज तक आप करते हो कि काश मैं उसको किसी और तरीके से हैंडल कर पाती. तो पहले मैं यही बताती हूँ कि मैं किसी और तरीके से कैसे हैंडल कर पाती. हम लोग टूर टू इंग्लैंड जा रहे थे इन आई थिंक 2002, एंड कहीं ना कहीं वी वर नॉट
completely ready for the tour as an Indian team, not fully prepared. हम because इंग्लैंड हम जून में जाते हैं और जून इज द स्टार्ट ऑफ समर फॉर लाइक लगा लीजिए आप मे इज द स्टार्ट ऑफ समर फॉर क्रिकेट इन इंग्लैंड. तो यूजली जब भी टूरिंग टीम्स जाती है ना तो वो जून में जाती हैं, जून से लेके उनका समर शुरू होता है. हम गए तो वहाँ तब विकेट्स भी थोड़ी ज़्यादा ग्रीन होती हैं, ज़्यादा अच्छी होती हैं, सीम अराउंड करती है. मैं पुरानी बातें कर रही हूँ, अब तो ग्लोबल कंडीशंस कुछ भी हो जाता है, कहीं भी हो जाता है. तो हम जब इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे थे ना तो बहुत गर्मी होती है इंडिया में. आपको मई जून में तो गर्मी कितनी ज़बरदस्त होती है. तो हम प्रिपेयर्ड अच्छे थे, लेकिन आई डेंट थिंक वी वर एप्टली प्रिपेयर्ड. एंड बिकॉज आई वॉज अ न्यू कैप्टन, रिलेटिवली न्यू इन द जॉब, बट आई हैव बीन प्लेइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं लीडर हूँ तो आई हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. और कहीं ना कहीं मुझे भी पता था कि मैं कंप्लीटली रेडी नहीं हूँ फॉर द टूर टू इंग्लैंड. चलिए उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन ओनली डू इन मोर प्रैक्टिस सेशंस. हम वहाँ गए एंड आई थिंक जब पहला मैच था हमारा अगेंस्ट इंग्लैंड था, तो ना वो जो पिच थी वो हल्की सी या थोड़ा ज़्यादा गीली थी, वो अच्छा. रेडी नहीं थी. बारिश हो गया था, कवर उस पर लीक कर गया था, तो पानी थोड़ा ज़्यादा बह गया. एंड तब अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वो एरा था जहाँ IWCC था, इंडियन नेशनल वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल के अंडर मैचेस होते थे. 2002 में इट वाज नॉट सो स्टैंडर्डाइज्ड, इट वाज गुड, इट वाज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. पिच के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे. तो जो भी था हम लोग एग्री कर गए खेलने के लिए. और हम क्योंकि हम अच्छा खेले ही नहीं, हम सीमिंग कंडीशंस में, तो सबको चैलेंजिंग आया था. हार हमारे को बहुत चैलेंज आ गया, हम 26 ऑल आउट हो गए. हाँ? हाँ, नहीं उसके बाद भी स्कोर बने, ऐसा नहीं है, मेरा रिकॉर्ड भी टूटा है. ओके. रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए. हम 26 ऑल आउट हो गए, मैच हार गए. वो हमारा पहला मैच था टूर का. लेकिन उसी टूर पे चलते 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 हमने टेस्ट मैच ड्रॉ भी किया, हम टेस्ट मैच जीते भी. क्या बात है. लेकिन वो ऑलमोस्ट 1-1.25 महीने के बाद था, बट उसी सीरीज के अंदर उसी सीरीज के अंदर. मौसम बदला. मौसम बदला. अब आप गिर तो चुके ही, अब गिर के और कहाँ ही जाओगे, इससे ज्यादा और गहराई. इससे ज्यादा कहाँ ही गिरोगे. तो आप खड़े होने का ही टाइम है, Only way up. तो ओनली वे इज अप. तो फिर हमने, मौसम भी बदला, एक्लिमेटाइजेशन जो आप शब्द सुनते हो वो जेन्युइनली होता है. बॉल जब हिलती है ना तो वो कंडीशंस कहाँ, आजकल तो प्लेयर कितना खेलते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है. उन दिनों में तो इंग्लैंड जाना था, विदेश तो वैसे ही जा रहे थे हम, बैक सूटकेस वैसे ही विदेश जाने के लिए पैक होते थे. तो अब आपको कंडीशंस कहाँ ही पता होंगी. लेकिन जो भी था, वी वर नॉट स्किलफुली देयर. तो मुझे वो हमेशा रहता है कि आई विश वी कुड हैव डन बेटर, और आई विश आई कुड हैव डन बेटर एज अ कैप्टन प्रॉब्ली, यू नो. एंड थिंग्स आर नॉट सो इजी कि हमें 4 प्रैक्टिस मैच चाहिए. वो कहते थे आ गए हो, अगले 2 दिन बाद मैच खेल लो. क्योंकि जितना दिन होटल में प्रैक्टिस मैच खेलने के खर्चे पे रहोगे, उतना बोर्ड को खर्चा करना पड़ेगा या होस्ट बोर्ड को खर्चा करना पड़ेगा. तो यू कुड मैनेज दैट. तो चैलेंजेस थे. तो मुझे वो हमेशा रहता है कि, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो बनाया किसी भी तरह का, बनाया था मेरी कप्तानी में. सॉरी वो पहला टेस्ट मैच था हमारा? नहीं, वो पहला नहीं था, वो बाद में था. उस सबसे पहला टेस्ट मैच जो मेरा एज कैप्टन था वो हम लखनऊ में खेले थे. अच्छा. अगेंस्ट इंग्लैंड ही खेले थे. वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन वो भी मुझे अच्छा लगा कि कम से कम ड्रॉ हो गई थी. सिचुएशन थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, लेकिन हम वी मैनेज टू प्ले अ ड्रॉ. बट अंजुम, हम टेस्ट मैच के लिए सच में अपनी टीम्स को तैयार कर रहे थे, और या फिर इट वाज जस्ट पार्ट ऑफ जर्नी? वाज इट पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी? तब देखो, रेड बॉल क्रिकेट बहुत होती थी उन दिनों में. हाँ. लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट को ना बैलेंस करना बहुत जरूरी होता था. अच्छा, और व्हाइट बॉल पे जो प्रैक्टिस करते थे, इंटरनेशनल मैचेस तो कूकाबरा की क्रिकेट बॉल से खेलते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है वो कूकाबरा है. लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट या प्रैक्टिस में हम कूकाबरा बॉल नहीं इस्तेमाल करते थे. मतलब आप उसका जितने जितने की वो एक क्रिकेट बॉल आती है ना, उतने में हमारे 4-5 डब्बे आ जाते. और एक डब्बे में 6 बॉलें होती हैं, और अगर बड़ा बॉक्स लोगे तो 12 होंगी जी. तो वो उतने में तो आराम से बहुत. तो हम प्रैक्टिस करते थे. तो बैलेंस करना बहुत जरूरी होता था कि सीरीज खेलने जा रहे हो, व्हाइट बॉल्स भी खेलोगे, रेड बॉल्स भी खेलोगे. जहां तक प्रिपरेशन की बात थी रेड बॉल के लिए, टेस्ट मैच के लिए, तो हाँ, हम कोशिश करते थे कि थोड़ा लॉन्गर स्पेल एज अ बॉलर बोल करेंगे या एज अ बैटर. तो मैं क्या करती थी, जब नेट सेशन खत्म हो जाता था और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन तो प्लेयरों को क्योंकि अगर जिस भी सिटी में होंगी ना, किसी न किसी कोच को फोन कर देती थी कि 3-4 नेट बॉलर भेज दो और ग्राउंड तैयार कर दो. अगर सेंटर विकेट तैयार होगी बहुत बढ़िया, नहीं हुई तो प्रैक्टिस विकेट तैयार कर दो, वो नेट्स वेट्स हटा दो, सब कुछ. एक्स्ट्रा बैटिंग करती थी क्योंकि दैट वाज माय ओनली फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन. जब मैं, एंड स्पेशली बॉयज, क्योंकि उनका बॉल थोड़ा क्विकर भी आएगा एंड दे विल बी वेरी कम्पिटिटिव. अगर कोई लड़की है बॉलिंग करने के लिए तैयार है एक्स्ट्रा ऑन अ डे ऑफ, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन मैं हमेशा ना जाके, दैट्स हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर एज अ बैटर इन अ टेस्ट मैच, कि
आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशन करो एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, सुबह, दोपहर एंड इवनिंग, क्योंकि 3 सेशंस होते हैं ना क्रिकेट मैच के। तो मैं पूरा दिन तो नहीं बैटिंग कर पाती थी क्योंकि वो कभी ऐसा मुश्किल रहता था सिनेरियो, लेकिन अलग अलग फेजेस में बैटिंग करती थी। किसी दिन सुबह बैटिंग करी, किसी दिन दोपहर को, क्योंकि सुबह में आपकी फीलिंग प्रिपरेशन अलग होती है, दोपहर में अलग होती है, और फिर आपका बॉडी अलग तरीके से चलता है, आपका कंसंट्रेशन अलग तरीके से, यू हैव टू हैंडल इट। कई दफ़ा आप बहुत अच्छा बॉल को टाइम कर रहे हो तो कई दफ़ा आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो फेज में आपको कैसे सरवाइव करना है, बिकॉज यू आउट तो होना नहीं है। तो द बॉटम लाइन वाज एंड टॉप लाइन कि आउट नहीं होना, अब बीच में आप मैनेज कर लो कैसे कर सकते हो। तो वो प्रैक्टिस चलती रहती थी। तो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर इंडिविजुअली, दैट्स हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर कलेक्टिवली। तो नेट तो हो ही जाता था, ट्रेनिंग तो हो ही जाती थी। बहुत बढ़िया। आपका जो प्लेइंग स्टाइल और आपका एक बहुत ही स्ट्रांगली कम्युनिकेटेड एंड रिपीटेडली कम्युनिकेटेड जो मैं नैरेटिव देखता हूँ कि भाई विमेंस क्रिकेट के अंदर बाउंड्री की छोटी कर रहे हो एंड यू क्वाइट अ हिटर, है ना। बट नाउ अब मैं देखता हूँ WPL बाउंड्री छोटी हो गई है एंड एवरीबडी, द रिवॉर्ड्स एंड ऑल द स्पॉन्सर्स, हर कोई देख रहा चौके कितने मारे, छक्के कितने मारे। तो बट आपके एक स्टाइल में एक और बहुत जबरदस्त एक लेयर थी कि यू विल कन्वर्ट सिंगल्स इनटू डबल्स, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो एक जबरदस्त आर्ट है, इट्स प्योर क्रिकेट एट हार्ट, है ना। तो कहीं आपको गुस्सा नहीं आता कि यार क्रिकेट तो है यार, कि मतलब बाउंड्री मारनी तो बड़ी मारो और रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा करो, और अब क्या हो गया, बाहुबली बन गए सारे, हैं? तो उस इमोशन को आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, वो चेंज है, गेम का पार्ट है। इट्स द वे द गेम हैज इवॉल्व्ड, गेम हैज चेंज्ड एंड यू नीड टू बिकम दैट स्ट्रांग, अदरवाइज वो शॉट्स दूर जाएंगे नहीं। देखिए, हम लोगों ने ट्रेनिंग जब करी थी तो हमारे कोच साहब ये कहते थे कि अलोंग द ग्राउंड मारो। मैं उनसे पूछती थी ना, सर ये थोड़ा हवा में मार दो, तो कहते हैं अगर कैच हो गया तो, विच इज ट्रू, एनीथिंग इन द एयर इज अ कैच, तो वो किसी भी एरा में सेम ही रहेगा। लेकिन हमने ट्रेनिंग ऐसे करी है, हमने क्रिकेट खेलना ऐसे सीखा है जहां अलोंग द ग्राउंड चौका मारो, और अगर आप स्टेप आउट कर गए तो फिर यू हैव टू मीट द बॉल, और उसको बाउंड्री पार जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेप आउट करके आपने डिफेंस कर दिया, तो अगर आपने डिफेंस ही करना तो क्रीज में खड़े होकर डिफेंस कर लो, बाहर निकल के क्यों एक डिफेंस स्टेप कर क्यों लो। वेस्ट किया? हाँ, टाइम क्यों वेस्ट किया, आउट होने का चांसेस भी, बिकॉज आउट तो होना नहीं ना। सही बात है। माइंड में ये था कि आपने आउट नहीं होना, अब आपने हर बॉल को मनूवर कैसे करना है। तो ये अब गेम का पार्ट है कि आपको बड़े शॉट्स मारने हैं, क्योंकि अब 20 ओवर की क्रिकेट में आपने 200 रन बनाए नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे, और 200 रन सिंगल्स और टूज में तो बनते नहीं। आपको चौके छक्के मारने हैं, और आपको प्लेयर के ऊपर से भी मारना है, और ग्राउंड के ऊपर से बाउंड्री पार भी मारना है। तो फिर स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकलिटी जरूरी है टू सस्टेन। एक मैच आज खेलोगे, अगले दिन भी खेल सकते हो, तो वो सस्टेन करने के लिए भी चाहिए। तो वो चेंजिंग पार्ट है। लेकिन डिफेंस कभी चेंज नहीं हुआ क्रिकेट में, कैसे खेलते हैं, ड्राइव कभी चेंज नहीं हुई, कैसे खेलते हैं आज, पहले भी उन शॉटों पे रन बनते थे या रुकते हैं, आज भी सेम है। रनिंग इन बिटवीन एक ऐसा पार्ट है जो पहले भी नहीं था, कभी चेंज हुआ ना, आज चेंज हुआ ना, कल चेंज होगा। मैं आई यूज्ड टू टेक प्राइड इन द फैक्ट कि मैं सिंगल कैसे चुराऊं और सिंगल को डबल कैसे करूं, और वो आई यूज्ड टू बी वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड टुवर्ड्स इट। मेरे लिए बहुत मायने रखती थी वो बात कि अगर नॉन स्ट्राइकर मेरा तैयार है ना सिंगल लेने के लिए, तो आप बहुत जल्दी स्ट्राइक चेंज कर सकते हो, आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो, भाग नहीं सकते, उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। करेक्ट। सो मुझे हमेशा लगता था ना, इवन आज भी आप देखिए, हम बाउंड्री छोटी की बात करते हैं कि चौके छक्के ज्यादा लगने चाहिए, लेकिन जैसे बाउंड्री छोटी होती है तो टूज लेना भी तो मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता वहां से अगर किसी प्लेयर ने कि 2 बैटर्स ने 2 रन ले लिए, तो दैट मींस दे आर वेरी क्विक, दे आर फिजिकली फिट एंड दे आर अलर्ट टू द फैक्ट कि आप यहाँ से 2 रन ले सकते हो। वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो आई डू अप्रिशिएट दैट कि गेम बहुत दूर नहीं गई है, गेम इवॉल्व हो गई लेकिन बहुत दूर नहीं गई है। बढ़िया। अभी हाँ सर, आपने एक सवाल पूछा था मुझसे कि मेरे को वो चीज जिसपे प्राउड होना है। हाँ, तो हाँ, मैं वही सोच रहा कि मैंने या तो आपने थर्ड मैच की जो विन थी वो उसमें बता दिया, नहीं, मैं आपको पूछने वाला था, बट साउथ अफ्रीका गए हम लोग, हमारा पहला टूर था इंडियन वुमेन्स टीम का इन 2002 टू साउथ अफ्रीका, पहला टूर। तो वहाँ वनडे मैचेस एंड टेस्ट मैच दोनों था। तो वही सिचुएशन एक्लेमेटाइज होते होते तो चलिए थोड़ा टाइम लग गया, बारिश हुई सेंचुरियन पार्क में, जहाँ लेटर कुछ साल बाद हमने वही वर्ल्ड का फाइनल खेला था। उसकी सीढ़ियाँ बहुत है, तो 4-5 बार ऊपर नीचे करने पड़ा, 80-85 सीढ़ियाँ वन वे। क्या बात। तो हम टेस्ट मैच खेल रहे थे साउथ अफ्रीका में पाल पे, एंड हमने पहले बैटिंग करी और हमने 400 रन बना दिए, 404 रन बना दिए। इतने रन कभी इंडियन टीम ने बनाए नहीं थे। तो हमारे साथ जो जर्नलिस्ट साथ तो नहीं थे, ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन ही वाज देयर कवरिंग द टेस्ट मैच। तो उन्होंने बताया कि कभी इंडियन टीम ने 400 रन बोर्ड पे नहीं डाले। तो जी बड़ी अच्छी बात लगी।
और हमारे टॉप 5 बैटर्स जो थे हम सब ने 50+ रन किए थे, तो वो भी बड़ी अच्छी बात हो गई। अब साउथ अफ्रीका वाज न्यू टू इंटरनेशनल क्रिकेट ऑल्सो एंड वेरी न्यू टू टेस्ट मैचेस, वो इतने नहीं खेलते। हम कौन सा खेलते थे, हम भी 7 अपने डेब्यूटेंट, उससे कुछ 15-20 दिन पहले ही 7 डेब्यूटेंट इंग्लैंड टूर से के टाइम पे तो 7 डेब्यूटेंट थे हमारी इंडियन टीम क्या में, मैं बात नया कप्तान थी, तो हम कौन से बड़े शेख चिल्ली थे, हम भी पहुंच गए वहाँ पे, जब वो बच्चे टेस्ट मैच खेलते हैं। लेकिन हम इंडिया से थे तो हमारे पास वैसे ही कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो टेस्ट मैच जीत के ही जाएंगे, हारना तो कभी डिक्शनरी में था ही नहीं ना, कि ये वाला वर्ड ही नहीं लेके जाते थे। अब वो आउट हो गए, फिर हमने उनको इन्फोर्स किया फॉलो ऑन करना। अब बॉलर्स को भी इतनी देर बॉलिंग करने की आदत तो थी नहीं, तो कोच साहब ने कहा कि हम फॉलो ऑन इन्फोर्स करेंगे, चले कर दिया। अब फॉलो ऑन इन्फोर्स करते करते हमारे थोड़े कुछ सीनियर पेसर्स थे, कुछ यंग पेसर थे। स्पिनर तो हमें लगता कभी थकता ही नहीं है, वो तो मशीन है, वो होती ना हमारी जो बॉलें हमारे को फेंकती रहती है ना, तो बॉलिंग मशीन कहते हैं। तो हमें हमेशा लगता है कि हमारे स्पिनर तो बॉलिंग मशीन है, बॉल डालते ही लगे लगे रहे, बॉल डालते रहेंगे। पेसर कहता रुक जा भाई, आई नीड अ ब्रेक। थक गया हूं भाई। तो क्या हुआ कि चौथा दिन हमारा ना एक सीम बॉलर बाहर चला गया कि यार थोड़ा देर मेरे को बाहर जाना है, एंड जेन्युइनली शी जस्ट नीडेड कि मैं थोड़ा सा शूज को चेंज वेंज करके आऊँ, आई जस्ट नीडेड अ ब्रीदर एंड थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वेचिंग करके आऊँ। ग्राउंड में बैठ के तो नहीं स्ट्रेचिंग कर सकते। तो जो फील्डर अंदर आई ना, वो वैसे तो विकेट कीपर उस जमाने में थी, तो वो क्लोज इन फील्डिंग में उसने बड़े अच्छे कैच पकड़ लिए। किनकी बात कर रहे हैं हम? सुलक्षणा नायक, अच्छा, ब्रिलियंट। तो वो भी पहला टूर था उसका भी, हम सबका पहला टूर था। तो सुलक्षणा नायक आए और उसने ना क्लोज इन फील्डिंग में बड़े अच्छे कैच पकड़ लिए। थोड़ी देर बाद माहौल ऐसा बन गया कि वी नीडेड 2 विकेटें चाहिए थी हमारे को, और नया बॉल ड्यू हो गया, तो नया बॉल आ गया। वो बॉल नया बॉल डालेगा क्योंकि फास्ट बॉलर तो हमारा बाहर था, बाहर बैठी हैं तो सडनली ना बाउंड्रीज ऐसे ऐसे इशारे हो रहे मेरी तरफ कि बुला ले बहन। कि मुझे बुला ले, मैं तैयार हूँ आने के लिए। हाँ, मैंने सोचा अगर वो फास्ट बॉलर आ गया और अगर 2-3 बॉलें, क्योंकि वो ब्रेक के बाद अंदर आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो अंदर तो आ जाएंगी। क्वालिटी बॉलर सब कुछ बहुत बढ़िया, कोई ये टैलेंट। कौन थी बॉलर, कौन थी? सुनीता कुनेजिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि उस समय थॉट आया, मैंने कहा यार अगर नया बॉल वो अंदर आके डालेंगी और हमने इनको 20 मिनट में आउट नहीं किया, तो हमें चेज भी तो करने थे ना रन। हम वो बिल्कुल आई थिंक 10-12 रन दूर थे और 2 विकेटें चाहिए थी और रन्स बन रहे थे। मुझे लगा रन ज्यादा बन गए और दे मैनेज टू प्ले आउट द टाइम वेयर वी कांट कम बैक टू बैट, बिकॉज इट वाज आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट 1-1.25 घंटा बचा था मैच खत्म होने में। अच्छा, तो बाउंड्री से इशारे हो रहे मुझे, तो स्लिप कॉर्डर पे मेरे कुछ 1-2 सीनियर, जैसे हेमलता काला, सीनियर तो नहीं मेरे साथ ही खेले हैं वो, तो वो खड़े थे, अरे वो इशारे, और मैं कहा हाँ दिख रहे हैं। तो मैंने कहा दिख रहे हैं अब दिख रहे हैं, फुल स्टॉप। आई डिड ना, मेरे को था कि वो अंदर आया, अगर वो लाइन और लेंथ नहीं मिली, टाइम वेस्ट हो जाएगा, विकेट नहीं मिली तो क्या होगा। और मैंने किसी जमाने में हेमलता काला को बोला था, मैंने कहा देख, क्योंकि मैं भी ओपनिंग बॉलिंग करती थी जब मैं इंडियन टीम में आई थी, और हेमलता काला भी ना नया बॉल डालती थी, यूपी से खेलती थी, फिर रेलवे से खेलती, बिकेम ए नेशनल सेलेक्टर ऑल्सो। मैंने कहा, और मैंने कभी बात, मैंने कहा तेरे को, मेरे को बॉलिंग नहीं मिलती ना, तो जब मैं कप्तान बनूंगी ना, मैं तेरे को नया बॉल दूंगी जरूर डालने के लिए। ऑल्दो वी यूज्ड टू प्ले फ्रॉम ऑपोजिट टीम्स, यू नो, मैं एयर इंडिया से खेलती थी, वो रेलवे से खेलती थी, या दिल्ली यूपी से खेलते थे। मैंने कहा तो मैं कप्तान बनूंगी ना, तेरे को नया बॉल दूंगी डालने के लिए। मुझे वो थॉट भी आ गया, एंड मेरे को यही कंसर्न था कि यार वो अंदर आए, अगर रिदम नहीं मिला तो वो टाइम चलाएगा। मैं उधर, वहाँ इशारे वहां से हो रहे, रॉयल इग्नोर। टोटल मुझे खराब लग रहा था, लेकिन मैं कहा ये नहीं होगा। फिर उसने मैं नया बॉल दे दी तो सारे मेरी तरफ से करके देख रहे कि नया बॉल कौन डालेगा, तो खुद डालने वाली है। मैं कहा ना, मैं कहा हेमलता। अच्छा, फिर द फोकस ऑफ अटेंशन शिफ्टेड टू हेमलता, तो मेरी तरफ मजाक नहीं हो रहा था, उनका मजाक उड़ रहा था, ये बॉल डालेगी, ये तो अब तक स्लिप पे खड़ी थी। तो हुआ क्या कि जी, वो सुलक्षणा नायक ने कैच भी पकड़ लिया, हेमलता को विकेट भी मिल गई, और फिर हमारे को 12 रन बनाने थे मैच जीतने के लिए, 4 ओवर थे। तो एक स्टोरी तो याद, उसी दिन में निपटाना था सब कुछ, जी 1 घंटा बचा था, क्लॉक वाज टिकिंग। और क्या होता है, अगर आप, जब आप चेंज ओवर होता है ना बिटवीन द इनिंग्स, तो आपके 10 मिनट चले जाते हैं। 10 मिनट में स्ट्रेट अवे 2 से 3 ओवर डिपेंडिंग अपॉन द अंपायर वो कैंसिल हो जाते हैं। खेल ही 15 ओवर का है, तो आपने चेंज ओवर भी करना है, आपकी उनकी 2 विकेटें भी लेनी है, आपने खुद भी रन बनाने हैं, और आपको कोई फिगर थोड़ी है कितना रन बनाने हैं, वो कब आउट होंगे तभी तो बैटिंग करोगे, कितनी देर में आउट। सो एवरीथिंग वाज इन द लास्ट आवर, 15 ओवर में लास्ट आवर में चल रहा था सब कुछ। तो फिर वो, इसलिए वो आउट हो गई, हेमलता को विकेट मिल गई, मेरा प्रॉमिस ही पूरा हो गया, तो मुझे बड़ा सुकून मिला। सारे टिक बॉक्स हो गए और मैच भी जीत गए। तो देखो, हम बाहुबली की बात कर रहे थे, बाउंड्री, चौके, छक्के वगैरह वगैरह। अब अगर
बाहुबली की बात कर रहे हैं और राजा मौली की बात हो रही है, तो वो RRR मूवी भी आएगी, है ना? वो देखो मैं कैसे चतुराई से मैं कुछ स्टोरीज लेके आ रहा हूँ हाँ अभी, ठीक ठीक है। है? तो अगर RRR की बात करें तो 2 हीरो हैं, हम्म करेक्ट है? अब हम फ्रेम में लेके आ रहे हैं 2 बड़े नाम, हम्म कप्तान साहब और फिर मिथाली राज, हम्म है ना? हम्म। उसी मैच पे जाते हैं जहां पे आपने इससे बात करी। कैसा लगी ये गुगली, कैसी बढ़िया लगी? थी, बढ़िया थी। है ना? चलो पिक्चर की स्टोरी पूछी मुझसे। तो ये वाली पिक्चर की स्टोरी तो बिल्कुल याद है। हाँ, तो ये बताओ कि जब इसी मैच पे हम आए, है ना, और 12 रन बनाने, एंड इफ आई गेट इट राइट, आप और मिथाली यूजुअल ओपनर्स नहीं थे, नहीं नहीं थे ना? नहीं। तो आप दोनों को क्यों भेजा है भाई? अब सारी चीजें आज ही पूछवा लोगे आप। यस। एक्चुअली उस समय क्या हुआ था कि जब हम बाहर आ रहे थे कि हमें 12 रन चाहिए, तो हमारे कोच साहब लेट मिस्टर तारिक सेना was the coach of the Indian women's cricket team also. तो he was my coach also. मैं दिल्ली से जब खेलती थी, फिर सोनेट क्रिकेट क्लब में खेलना शुरू किया। जब मैंने इंडिया का डेब्यू किया था तो मैं तब सर की ट्यूटिलेज में थी। अच्छा। और मतलब वो ही इज अ इंस्टीट्यूशन विद इन हिमसेल्फ। तो मैं आपको स्टोरी पे लाती हूँ, पर बताती हूँ। तो जब हम बाहर आ रहे थे ना, तो बाहर आते आते फिर सर बाउंड्री लाइन के पास खड़े थे, तो सर कहते हाँ अंजम। तो सर मुझे अंजम बुलाते थे। मैं कहा सर अंजम, तुम ऐसा करो कि तुम बैटिंग करने जाओगे। मैं कहा ठीक है सर। एक कदम आगे गई, तुम और मिताली जाओगे। ये कहाँ से है? तो मैं आगे चली, मैं मुड़ी, मैं कहा ठीक है सर। तो देयर वाज एक बहुत ही लेस देन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का थॉट आया था कि क्यों पूछूं, पर वो क्यों को मैंने 2 तरीकों से पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि एक तो टाइम नहीं था। हाँ। दूसरा, सर ने बोल दिया तो हो गया। फिर ये भी थॉट आया कि सर सिचुएशन जब आएगी तो हैंडल कैसे करना है। मैं कहा चलो वो वाली तो बात की बात है, पहले प्रेजेंट, स्टे इन द प्रेजेंट तो देख लो। मैं कहा सर ने बोल दिया तो सब सर की बात माननी ही माननी है, तो इज नो वे कि ना मानूं। एंड आई न्यू दैट सर ने अगर कुछ बोला है तो प्रॉपर सब कुछ सोच साच के ही बोला होगा। मैं कहा ठीक है। तो फटाफट ऊपर गए, बैटिंग करने गए, 12 रन बन गए थे हमारे, 2.5 ओवर में बन गए थे। बाहर आए, जीते, सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ। फिर मैच खत्म होने के बाद मैं सर से पूछा, मैं कहा सर मुबारक हो, आप जीते। एंड पहली, दिस इज लाइक दैट टेस्ट मैच और द लोन टेस्ट मैच और द टेस्ट सीरीज, व्हाटएवर यू वुड कॉल इट, was the first win of the Indian women's cricket team on foreign soil. क्या हुआ? So that happened जब हम साउथ अफ्रीका गए। I was the captain, sir was the coach, and of course our team was there. तो वो बहुत सारे फर्स्ट्स रहे। मैंने सर से पूछा, तो सर ने बोला कि देखो ऐसा है कि अगर मैं रेगुलर ओपनर्स भेजता ना, तो क्या पता कि वो क्या करते अंदर, उनसे रन बनते कि नहीं बनते, वो रन बना पाते या नहीं बना पाते। मुझे यह पता है कि तुम तो बनाकर आओगी और मिताली तुम्हारे साथ रहेगी, तो तुम मैनेज कर जाओगे। क्योंकि मिताली भी सेकंड टेस्ट मैच खेल रही थी, मैं सेकंड टेस्ट मैच कैप्टन कर रही थी, या मेरा शायद चौथा 5वां टेस्ट मैच था। अच्छा। भाई अब कप्तान है और मिताली वाइस कप्तान थी, तो उनको मेरा तो पता ही था कि तुम रहोगी तो मैच जरूर जीतेंगे, और मिताली तुम्हारे साथ जानी चाहिए ताकि कम से कम तुम्हारे साथ कोई हो जो ये विक्ट्री लेकर आएगा। उनको ये लगा कि कुछ भी हो सकता है, सही बात है, और कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हमारे को विक्ट्री ना दिलाए। तो ही वांटेड टू कीप थिंग्स इन कंट्रोल, ही वांटेड द बेस्ट बेट टू गो आउट देयर। हो सकता था हम आउट हो जाए, हो सकता हमारे बाद उन्हीं को अंदर जाना पड़ता, लेकिन ही पुट हिज ट्रस्ट इन अस एंड ही पुट दैट एंटायर कॉन्फिडेंस एंड फेथ दैट तुम जाओगी। मैं ये चीज होता ना कि आप किसी और को देना ही नहीं चाहते, ये चाबी किसी और को, इस लॉकर की चाबी किसी और के हाथ में नहीं जाएगी, सारे ट्रस्टवर्दी हैं, लेकिन फिर भी उसमें से एक चीज होती है, I depend and I have faith in your skill and your ability. You go and get those runs. सर को थोड़े और इनहिबिशंस भी आई एम श्योर होंगे कि क्या पता हम 10 नॉट आउट रह जाएं, 12 पहुंचे ही ना। करेक्ट। तो इवेंचुअली विक्ट्री तो नहीं आएगी ना, वी वांटेड द विक्ट्री, तो इसीलिए सर ने हमें दोनों को भेजा था। एंड ऑल्सो कैप्टन वाइस कैप्टन को ट्रस्ट करना इज ऑल्सो अ गुड प्रेशर मैसेज टू द ओपोनेंट, करेक्ट, कि ये दोनों आ रहे हैं और ये उखाड़ के जाएंगे प्लेयर्स, दे वांट टू फिनिश इट फास्ट। वो हाँ, वो तो रहता ही है, प्लस उससे ड्रेसिंग रूम में भी इम्पैक्ट जाता है ना कि जो रेगुलर ओपनर्स है वो कहीं हम भी तो खेलने ही आए हैं, हमें क्यों नहीं भेजा। तो वो सिनेरियो भी था, वो भी पूछने चैलेंज, वाला था कि वो इमोशन को कैसे हैंडल, वो भी चैलेंज थे। कई चीजें आप हैंडल नहीं कर सकते, कई चीजों को आप
you just leave them hanging. तो there's one of them because वो moment था नहीं उसको एड्रेस करने का, हैंडल करने का. बाद में बात हुई इस बारे में? थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं. क्योंकि वो आप किसी को, कईयों को आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते, कईयों को करना नहीं चाहते. whichever way it is, मैं have been on both sides, so I know. पर बहुत इंटरेस्टिंग पैरेलल है, एंड आई होप मैं सही पैरेलल क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि धोनी ने डिसाइड किया था युवराज से पहले जाने के लिए, जब इंडिया श्रीलंका वर्ल्ड कप फाइनल, और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अरे यार इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था यूवी का, और वो बाद में पता चला कि धोनी ने वो डिसाइड क्यों किया. कई चीजें टैक्टिकल भी होती हैं, यू नो. कई, जब उस समय मुथैया मुरलीधरन वाज इन ऑपरेशन, तो वो यू नो कुड हैव बीन अ लिटिल मोर चैलेंजिंग फॉर अ लेफ्ट हैंडर. ऐसा क्रिकेट में हमेशा माना जाता है. अगेन एवरीथिंग इन हाइंडसाइट, वी व्हेन वी ड्वेल ऑन थिंग्स लुक्स बैक, बट यस, तो हम वो, अगर आप उस मोमेंट को इक्वेट कर रहे हो तो हम उस मोमेंट को इक्वेट कर सकते हैं. बट मैं फिर भी कहूंगी कि इवेंचुअली द डिसीजन वर्कड इन फेवर ऑफ द टीम. बिल्कुल. वो टैक्टिकल था, हमारा वाला भी टू अ लार्ज एक्सटेंट टैक्टिकल ही था, बट देयर वर अदर रीजंस अटैच्ड टू इट आल्सो, जो हैं और रहेंगे. पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कंपनीज चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, कि फैसला कई बार जीत के लिए होता है जी, है ना, और जीत का मोमेंटम बहुत जबरदस्त होता है. उसमें शायद कुछ लोगों के हौसले उस टाइम पे टूट जाएं, बट जिस तरह कृष्ण ने बोला था कि अर्जुन जाओ वध करके आओ, ज्यादा सोचो मत. सो बी इट गुड. हाँ, बिकॉज उस, एज आई ऑलवेज सी दैट यू नो, कई दफा, एंड दिस इज अगेन अ कॉन्फिडेंस. ऐसा नहीं है कि आप सडनली किसी की बात पे, बिकॉज समबडी हैज अ टाइटल और अ डेजिग्नेशन, आप उनकी बात पे विश्वास करोगे. आई थिंक वो कॉन्फिडेंस लेना और देना दोनों पड़ता है, एंड दैट नीड्स टाइम, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स ऑल्सो. वरना ऐसे नहीं होता. ये कहना कि ही सेड दिस एंड आई डिड दिस एंड इट वर्कड फॉर, ऐसे नहीं होता. बिल्कुल. बिकॉज वो लार्जली नहीं होता होने के बजाय. तो उसके लिए वो जो अब लॉर्ड कृष्णा ने बोल रखा है कि विश्वास करो पार्थ, मैं तुम्हें सही राह दिखा रहा हूँ, वो विश्वास गेन करने के लिए भी विश्वास दिखाना पड़ता है और समय देना पड़ता है. करेक्ट. अब हम अभी भी हम राजा मौली की आरआरआर में है, और पोस्टर में अभी मिथाली और अंजुम साथ साथ खड़े हैं. करेक्ट. तो वो एक सीन है जब आप कैप्टन और वाइस कैप्टन है ना, और फिर एक एरा आता है जहां पे मिथाली कैप्टन बनती है, और काफी दिनों, महीनों, सालों तक कैप्टन रहती हैं, और फिर एक स्टेटमेंट बार बार मीडिया में आता है, और आपने बहुत ही विदाउट हेजिटेशन और बहुत ही असर्टिव तरीके से बोला है कि मिथाली स्टेड एज अ कैप्टन मोर देन शी शुड हैव. करेक्ट. एंड द राइटिंग वाज ऑन द वॉल. ऐसा आपने क्यों बोला, और आपको कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ कि यू आर सो क्लोज एज प्लेयर्स एंड प्रोफेशनली, हाउ द वर्ल्ड वुड सी दिस? सो मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो मैंने बोला वो मैं बिलीव करती हूँ, और वो जस्ट बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ वो सही है वाली बात नहीं है, लेकिन वो सही है. यू डोंट सी अ लीडर hold that same position again and again and for such a long time. You don't, because you need to have change of ideas. You can elevate that person. For example, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है तो वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है, फिर वो मेंटोर बन जाता है, कंसल्टेंट बन जाता है. तो डेजिग्नेशन चेंज होती रहती है, इवन द पर्सन रिमेन्स देन इवन आफ्टर ही और शी इज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी. लेकिन उस समय का एवरीडे डिसीजन मेकिंग किसी और के हाथ में चले जाता है, यू नो. सो इस वजह से मैंने कहा बहुत लंबा था वो period, which is not correct, and that is why I believed in it and I said what I said. चाहे मैं ही कप्तान होती, you know, you need fresh ideas, you need a new person to be seen. It's not that वो साइड हो जाएगा, वो रहेगा, लेकिन वो उस रोल में नहीं रहेगा. तो मैंने इसीलिए कहा था. मुझे देखिए, मेरा ना कभी कोई एजेंडा नहीं रहता है, ना कभी था ना है. तो मेरे को I see a white and I see a white and I see a black, I see a black. It's not that I don't believe in grey, I do, but मुझे वो लगा तो मैंने वो बोला. जहां तक अनकंफर्टेबल होने की बात है, मुझे लगता है कि नहीं, मिताली मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठती है, साथ में कुर्सी में. अब तो दोनों दीदियां साथ में बैठती हैं. हाउ डू यू हैंडल दिस? एंड इन फैक्ट मेरी और मिताली की प्रोबेबली बेस्ट ऑफ पार्टनरशिप्स हुई हैं प्लेइंग फॉर इंडिया. बिल्कुल. हाँ. और ऐसा नहीं है दैट वी गो फॉर कॉफीज टुगेदर, वी डोंट. बट ऑन द ग्राउंड बेस्ट ऑफ पार्टनरशिप्स, बेस्ट ऑफ टाइम्स. चाहे मेरे लिए चैलेंजिंग था या मिताली के लिए चैलेंज था. मिताली के वो जो 200 रन उसने बनाए थे इंग्लैंड में टेस्ट मैच के टाइम पे, आई न्यू दैट शी वाज हैविंग अ चैलेंज अगेंस्ट द लेग स्पिनर. तो उसने मुझे अंदर ही बोल दिया कि यार मेरे को
थोड़ा चैलेंज, मैं कहा ठीक है, इसको मैं खेलती हूँ, उसको तू खेल। तो दीज थिंग्स रिमेन विद प्लेयर्स, दीज थिंग्स आर देयर विद प्लेयर्स। और मैंने कभी मिताली के टैलेंट पे और एक्यूमेन पे डाउट नहीं किया। आई मीन शी हैज बीन अ ग्रेट टैलेंटेड क्रिकेटर फॉर इंडिया, एंड ऑफ कोर्स शी इज बीन एन इंडियन कैप्टन। जी। तो वो एक्यूमेन पे कभी डाउट नहीं था। देखिए, आपको ये भी होता है कि आप किसी के क्रेडेंशियल्स पे तो नहीं डाउट करो, वो मैंने कभी डाउट नहीं किया। जी। लेकिन लीडरशिप पे मुझे हमेशा लगा कि दैट वाज पास्ट द सेल बाय डेट, इसलिए मैंने वो कहा। जहां तक डर लगने की बात है, तो मुझे कोई ऐसा फियर नहीं है कि किसी को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो दौर है। मेरे से पहले भी लोगों ने क्रिकेट खेला, मेरे बाद भी खेलेंगे और उसके बाद भी खेलेंगे, तो हम तो सिर्फ सर्कल के तौर पे उस समय उस मोमेंट पे हैं। जहां तक एराज की बात है कि अगर मिताली कप्तान है या मैं कप्तान हूं, जिस तरीके से मेरी कप्तानी ली गई थी मेरे से, वो सही नहीं था। वैसे वो किसी भी तरीके से ली जाती है वो गलत ही लगता है, क्योंकि कप्तानी तो कोई छोड़ के राजी नहीं है। मैं कौन कप्तानी छोड़ के राजी, मैं भी नहीं थी। तो लेकिन हाँ, वो हम हमेशा एक शब्द कहते हैं ना, वो बेटर हैंडल होना चाहिए था, वो नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। बुरा जब लगना है तो लगना है, आपको कुछ भी बुरा लग सकता है, वो जलेबी भी खट्टी लग सकती है आपको, तो उसमें कुछ नहीं हुआ, हम वेरी ह्यूमन। बट जो मेरे साथ उस समय हुआ था वो गलत था। आई विल नॉट से सही बेटर हो सकता, नहीं, वो गलत ही था। बट वो बेटर कैसे हो सकता? नहीं, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो गलत था, वो था ही गलत। और क्योंकि शुरुआत या एंड बहुत गलत तरीके से होता, तो उसका रेपरकशन ना टीम पर भी आया, मेरे पर भी आया। उससे बाहर निकलने में टीम को भी टाइम लगा, मुझे भी लगा। और उस बीच में मैच नहीं रुके, वो मैच पे भी असर आया, मैचेस पे भी असर आया। तो वो दौर था। लेकिन जहां तक इस बात की थी, मैंने जो बात करी कि it was Mithali was too long a captain for captain of the Indian team of the Indian team. Yes, it was. I believed in it because वो चॉप एंड चेंज की जरूरत नहीं थी। यू वांटेड टू शिफ्ट कैप्टनसी, वो वैसी ही हो सकती थी। करेक्ट। इतने तो समझदार प्लेयर होते ही हैं कि आप उनको बिठाइए, बुरा लगता है ठीक है, लेकिन प्लेयर को भी समझ में आ जाती है और पता भी होता है कि ना आप कप्तानी लेकर आए थे, ना आप कप्तानी लेकर जाओगे। सही बात। लेकिन उसको हैंडल करने के लिए फिर समझदार चाहिए। लेकिन अगर समझदार नहीं होंगे ना, तो वो फिर आप गुड़ गोबर ही समझ लीजिए। बट मैं एक बात बताओ, हमारे यहाँ मीडिया और आपके ऊपर इतना अटेंशन रहा है, एंड ये वो एरा था जहाँ पे मीडिया अटेंशन वो जस्ट इंक्रीजिंग, करेक्ट? तो एक कैप्टन से कैप्टनसी ले ली जाए, किसी और को दे दी जाए, है ना, हु वाज एंड हु कंटिन्यूड दिस। आपको कभी नहीं लगा लोग सोचेंगे अरे यार ये इसलिए बोली, लिटरली लाइक अंगूर खट्टे हैं टाइप्स? एक्चुअली मिताली ने मुझे रिप्लेस नहीं किया था। हाँ, रिप्लेस मुझे ममता मेबन ने किया था। ममता मैंने किया था। मिताली तो जब टीम में आई थी तो शी मेड अ डेब्यू 99, एंड उसका स्टार्ट एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर वाज नॉट द आइडियल मोस्ट, पर उससे जस्ट थोड़ा पहले ही मेरा स्टार्ट था। 95 में मैंने डेब्यू किया, 99 में मिताली ने डेब्यू किया, एंड हम लोग सारी क्रिकेट इकट्ठे ही खेले हैं। तो जब मेरे को हटाया था कप्तानी से 2003 में, तो मतलब अगर मैं छोटी थी उम्र में या आई वाज अ यंग लीडर, तो मिताली तो और छोटी थी ना। मिताली वैसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, मिताली आज थोड़ा तो इसलिए। लेकिन सो उस समय हटा के हम इंडियन टीम का कप्तान जब ममता मेबन को बनाया गया था, तो ममता मेबन तो क्रिकेट ही नहीं खेल रही थी ना, उन्होंने तो संन्यास ही ले लिया था ऑलमोस्ट, सिर्फ अनाउंस नहीं किया था। तो घर से बुलाकर आपने उनको इंडियन टीम की कप्तानी हाथ में थमा दी। बुजुर्ग कह सकते हैं, उम्र में तो थी और क्रिकेट ही नहीं खेल रही थी, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रही थी। ये तो होता ना कि इंटरनेशनल नहीं खेल रही थी, तो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रही थी। तो क्या बात है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि वो गलत था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो हिंदुस्तान की कप्तानी आपने उस खिलाड़ी को दे दी जो क्रिकेट ही नहीं खेल रहा। फिर वो क्योंकि कप्तान बनाना था, तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाना शुरू किया गया, और पूछने वाला कोई था नहीं, बात करने वाला कोई था नहीं। तो वो सब चीजें थोप दी गई कि ऐसे ही चलेगा। वो होता ना, कप्तान की तो खैर कोई सुनता नहीं था, अब तो खैर सुनते हैं, तब तो कोई सुनता नहीं था। लेकिन उस समय था ना, जो भी हेड करता था, जो सिलेक्टर थे या जो हेड करता था, वो कहता था ये है हमारी सत्ता, हम ही चलाएंगे, तो अब आपको लड़ना है तो चलो लड़ लो। तो वो वाली बात थी फिर। करेक्ट। मिताली भी एक दौर से गुजरी जहां पे शी वाज सैक्ड, करेक्ट, एज अ कैप्टन। बट फिर बोर्ड ने क्या देखा कि वापस से उसको कैप्टन बना देंगे? मतलब क्या मजबूरी थी या मिताली में ऐसी खासियत थी कि वापस से कैप्टनसी वापस है? देखिए, मैं तो व्यूअर थी सब चीज में तो मैं भी यही देखती थी, यही पूछती थी, और मैं कहती अच्छा आज कौन जा रहा है सिक्का उछालने भाई। अरे भाई साहब। तो
एज आई सेड मैं तो मजे लेती रहती थी ड्रेसिंग रूम में, तो तभी ये सब जितने मेरे साथ अब जो प्लेयर खेल रही है मुझे देखते थे, कहते दीदी क्या ही फर्क पड़ रहा है, किसी को भेज दो। तो देखिए जब मिताली से कप्तानी ली थी तो आई थिंक जुलन को दी थी, दैट वाज समवेयर, आई रिमेम्बर करेक्टली, इट वाज समवेयर इन 2008, क्योंकि 4-5 साल हो गए थे मिताली को कप्तानी करते हुए, फिर सिलेक्टर बदल गए होंगे, रीजन बदल गया, तो उन्होंने कहा जी हमारी चलेगी, अब जब हमारी चलेगी तो फिर हमारा कप्तान रहेगा, अब हमारा कप्तान रहेगा तो फिर हमारा कप्तान वो होना चाहिए ना जो हमारी सुने जी। ये बहुत होता था पहले, ऐसा नहीं है कि अब नहीं होता, लेकिन which is not only in cricket, I think everywhere you want to have your team, but पहले एज आई सेड कि कोई पूछने वाला नहीं था, देखने वाला नहीं गवर्नेंस था, नहीं थी। गवर्नेंस नहीं थी, मॉनिटरिंग नहीं थी, तो ये बहुत होता था कि मुझे ऐसा प्लेयर चाहिए जिसको आई कैन रीच आउट टू देम एंड दे विल बी आस्किंग मी एंड टेकिंग सजेशंस फ्रॉम मी रादर देन टेलिंग मी। तो फिर जुलन की तरफ चले गए, तो जब मिताली को हटाया जुलन की तरफ चले गए, तो मैं कहा चलो ये तो मैंने देखा हुआ है। फिर एक टाइम था कि जुलन भी सूट नहीं कर रही थी। मैंने कहा क्या कर रहे हो? ये कौन सा पता वो सीरियल है सास भी कभी बहू थी, मुझे वो दिखाई दे रहा है इसमें। ये बिल्कुल वही था। तो एक टाइम था जब मुझे पता था कि ये सर्कल घूम रहा है, मैं समय हूँ, हाँ। घूम के आता जरूर हूँ। तो मेरे को लगा वो पहिया घूम के वापस आने वाला है। तो एक बार मैं जुलन से पूछा, मैं को जुलन वो कप्तानी जाने वाली है? तो I mean we could talk like that. So then things obviously worked out well for Julan, and then she was on the tour to Australia as an Indian captain during the World Cup 2009 में। वरना उससे पहले वो कप्तानी, जैसे आपने बोला ना कि मिताली में क्या खासियत थी कि वो समय का पहिया सडनली स्पीड अप पकड़ लिया था, कि वो 1-2 स्टेशन पे रुका ही नहीं, सीधा वापस वहीं जा रहा था। जुलन ये तो चल पड़ा पहिया वापस, कह रही है फिर क्या करना है। But she was there, she led the Indian team to the World Cup in 2009, पर वो पहिया तो चल पड़ा था। सही बात है। फिर वो चला, वो सडनली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको लगा कि अरे नहीं, थोड़ा टाइम पहले तो इसको हटाया था, अब इसको हटाना है, तो वो टोकरी कौन पकड़ेगा, वो पकड़ के सबसे आगे कौन चलेगा? तो वो मेरी तरफ आ गया। मैं कहा रुको जरा, ये नहीं जाएगा इतनी जल्दी। मैंने कहा नहीं, ये पासिंग, वो क्या वो गेम होती है ना, पासिंग द पार्सल, तो मैं कहा कहीं और ले जाओ। नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कहा लेकिन जी मेरी चलेगी। इस बार सिर्फ मेरी चलेगी। बट उस समय एक्चुअली क्या था कि वो दौर भी अलग था, वो फेज भी चेंज हो चुका था। फिर जो एज अ लीडर, जो लीडर बनने का एक चार्म होता है और उसकी ना एक लाइफ होती है, वो बार बार आप क्रिएट नहीं कर सकते, एंड यू कांट गो बैक टू दोज एराज अगेन एंड अगेन, बिकॉज यू नीड दैट न्यू लाइफ, यू नीड दैट न्यू एनर्जी, एंड यू नीड योर टीम। इट्स लाइक द स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द टीम। आगे का इंजन बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है, वो स्पीड से जा रहा है, लेकिन जो पीछे की बोगीज है ना, उनको भी उसी अलाइनमेंट में रहना पड़ता है। इट इज नॉट दैट द लीडर इज ओनली इंपॉर्टेंट एंड द बोगीज आर नॉट, एवरीवन हैज टू बी इन द सेम अलाइनमेंट, एंड यू कांट एक्सपेक्ट कि वो आगे इंजन लास्ट वाली बोगी को बोले आ रहा है ना, सेम स्पीड पे आइयो, ऐसे नहीं हो सकता। वो पीछे वाले को भी पता है कि मुझे आगे जाना है उसी स्पीड से, यू हैव टू कीप एट इट। तो जो बीच की हमारी टीम थी ना, वो इतने शफल चेन से दौर से गुजर चुकी थी दैट वी डिडंट हैव द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पार्क, एंड somewhere down the line it needed a little bit of semblance, it needed a little bit of, you know, putting that compass at one place and saying fine, this is my base, I will make sure everything else starts settling in a place, because again we were moving towards a World Cup in 2013 इंडिया में था जो, मतलब इतना कभी यहाँ जा रहा है, यही नहीं पता होता था कि कौन खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, क्या बैटिंग ऑर्डर है, क्या चल रहा है। तो बीच में फिर कप्तानी मेरे पास आई, और जब मेरे पास आई थी ना, तो मैंने खुद बोला था सेलेक्टर को, मैं कहा मेरे पास आओ मत आप, क्योंकि मुझे पता है आपने वहीं जाना है, तो आप पहले ही चले जाओ ना। नहीं, फिर बातें शुरू हो गई इधर उधर, सबकी खामियां गिना। मैं कहा मुझे खामियां मत गिनाओ, क्योंकि मुझे पता है आपने नहीं रुकना, आप वहीं जाओ। जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना कि ऐसी क्या खास बात थी, पता नहीं। तो वो हुआ, फिर इवेंचुअली जाके फिर वहीं जाके चीज रुकी।
लेकिन उसमें ना क्या होता है कि जो टीम होती है ना वो टीम कंफ्यूज हो जाती है। बिल्कुल। तो एज आई सेड कि वो समय और वो एनर्जीज जब चेंज होने लगती है ना तो आपको खुद नहीं पता होता कि हु आर वी लुकिंग अप टू, व्हाट इज द विजन, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स एंड एट व्हाट स्पीड आर वी मूविंग टुवर्ड्स व्हाट टारगेट। शब्द और एक्शंस मैच होने बहुत आवश्यक है, वरना आप कहीं नहीं पहुंचते। नहीं, नो वंडर 20 साल लगे। मतलब अदरवाइज ऐसा नहीं है कि विमेंस क्रिकेट टीम को अभी लास्ट 2-3 साल में ही वो लाइमलाइट मिली है। इट शुड हैव हैपेंड मच अर्लियर इफ दिस थिंग वाज स्टेबलाइज्ड। 100%, you need a stability. You Yeah. can't not have a leader, you can't not have a vision. देखिए हम हमेशा बोलते हैं, मैंने बोला ना वर्ल्ड कप फाइनल खेलने से पहले भी हमारा था, अरे हमें वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचना है, वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचना है, वो ठीक है, पर हमारा विजन और मिशन वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का होना चाहिए था। अब वो किसी ने कोर्स करेक्शन भी नहीं कराया ना, किसी ने बताया भी नहीं कि ये नहीं है टारगेट, आप अपना आप मार्स पे जाने का टारगेट बनाओ, तो हो सकता है कम से कम नासा पहुंचोगे, देखोगे तो उससे जाता कैसे है। हम तो पहुंचे ही नहीं, हम तो यहीं से खड़े होकर देख रहे हैं, अरे वो तो लॉन्च हो गया रॉकेट, अब जा रहा है, अब हम सक्सेसफुल हो गए हैं या नहीं हुए, तो वो विजन ही देखा ही नहीं, वो कोई टारगेट ही इनकम्प्लीट था। आई वोंट से रॉन्ग था, इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट। तो वो इस वजह से बहुत सारी चीजें इधर उधर रह गई, और वो बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस तो चाहिए ना, छलांग मारने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस तो चाहिए ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा, द बेस वाज ऑलवेज मूविंग। स्पेशल अपीयरेंसेस बहुत जरूरी होते हैं। वो एक सडनली कोई आता है पंच मार के सीन को फिक्स करके या बहुत बर्बाद करके निकल जाता है। बिल्कुल, करेक्ट है ना? बिल्कुल। तो आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट टीम के बारे में अगर की जर्नी में अगर हम मेंस क्रिकेट टीम या सीनियर मेंस प्लेयर की बात ना करें तो आई थिंक सीन पूरा इनकम्प्लीट रह हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी 100%। लाइफ में कोई मेंस क्रिकेटर का एक स्पेशल किरदार, स्पेशल कैरेक्टर रोल रहा हो तो उसके बारे में बताना चाहें? मेरे साथ तो बहुत सारे किरदार रहे, कईयों के साथ मैं खेली, कईयों को मैंने देखा, कईयों को के बारे में सुना। सुनने से शुरू होती हूँ। मेरे मामा रोहित साहनी, वो दिल्ली एंड हरियाणा दोनों से खेले हुए हैं। ही प्लेड टिल इंडिया ए लेवल। उस दौर में 1970s के दौर में इंडिया ए खेले, जहाँ से सिलेक्शन इंडियन टीम की होती थी। जैसे यूनिवर्सिटीज हो गई या इंडिया ए या बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 हो गए, तब इतनी टीमें होती थी, इतनी जैसे आजकल चैलेंजर ट्रॉफी हो रहा है या इंडिया ए भी, तो इतने मैचेस नहीं होते थे। सो ही प्लेड एट दैट लेवल। तो वो ओपनिंग बैट्समैन एंड विकेट कीपर रहते थे। तो उनके साथ हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया, और क्योंकि वो मिस्टर बिशन सिंह बेदी के साथ खेले हैं, उन्होंने इंग्लैंड टीम के प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेली है, मिस्टर विनय लांबा, मतलब आप दिल्ली मोहिंदर अमरनाथ, नेम द क्रिकेटर्स एंड ही प्लेड विद, बिकॉज वो वाला दौर था। सो आई हैव हर्ड ऑल, आई हैव ग्रोन अप हियरिंग दी स्टोरीज। फिर मिस्टर बिशन सिंह बेदी यूज्ड टू बी अ कोच। जब मैं खेलने शुरू हुई तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो उनके एकेडमी में, या ही यूज्ड टू कम एज अ स्पेशल पर्सन टू द ग्राउंड टू शेयर हिज नॉलेज, तो उनके साथ खेला। एंड बिकॉज मैंने ये स्टोरी सुनी है, लाइक डेविड गावर साहब कैसे कवर ड्राइव मारते हैं, मैंने अपने भाई को मारते हुए देखा है और उनको कॉपी करते देखा, तो ये सब चीज़ें रही हैं। यहाँ से चलते चलते जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ चल रही थी, तो आकाश चोपड़ा, शिखर धवन, ऑल्दो आकाश इज माई बैच, शिखर इज अ बैच जूनियर, ऋषभ इज फर्दर जूनियर। जब मैं सोनेट क्रिकेट क्लब में गई तो वहाँ मिस्टर रमन लांबा क्रिकेट खेलते थे, मनोज प्रभाकर वाज प्लेइंग फॉर इंडिया, अतुल वासन वाज प्लेइंग फॉर इंडिया, केपी भास्कर वाज इन दैट लाइन ऑफ इंडिया। तो आप वहां से पत्थर हटाओ और आपको ऐसा लगता था एक पिटारा खुल गया पूरा। वहां प्रेजेंट इंडिया प्लेयर्स खेल रहे हैं। मतलब जब मैं नेट पे जाती थी तो ये प्रेजेंट इंडिया प्लेयर्स वहां बैटिंग और बॉलिंग कर रहे होते थे। वाह। फिर खेलती मैं उनके साथ थी जो नेक्स्ट इन लाइन थे क्रिकेट खेलने के लिए, जो इंडिया है, जैसे आकाश वाज ऑलरेडी ऑन अ टूर टू विद द इंडिया अंडर 19 टू द वेस्ट इंडिया। हम सब 17-18 साल के बच्चे थे तब, खेल रहे थे, ये सब इंडिया खेल रहे थे, वो रोल था। फिर जब तक मैं इंडियन टीम में आई, या जब मेंस क्रिकेट टीम के साथ थोड़ी इंटरेक्शन बनी, या मैं क्रिकेट खेलती थी दिल्ली के नेट पे, मेल क्रिकेटर्स आके प्रैक्टिस करते थे, उनसे इंटरेक्शन तो होती आपने थी। विराट को तो बिल्कुल बचपन वाले जोन में देखा। विराट मेरे से छोटा है, तो आई थिंक वो पूरा एरा ही, मतलब मैं नेहरू स्टेडियम और दिल्ली क्रिकेट से जब बाहर निकल के, तब मैं एयर इंडिया में खेलने लगी थी, व्हेन ही वाज कमिंग थ्रू दी अंडर 15 अंडर 17 एरा। तो लेकिन हाँ, खेलती मैं तब भी दिल्ली के लिए थी, लेकिन वो तब जस्ट अंडर बीसीसी आ गया था, तो हमारा प्रैक्टिस सेशंस अलग जगह होते थे। तो यस, इट्स दैट एज ग्रुप क्रिकेट दैट ही इज कम अप विद। आई हैव आल्सो ग्रोन थ्रू दैट, बट हाँ, वो एक बिल्कुल अलग नेक्स्ट वाला बैच है। तो बिल्कुल देखा है, सब कुछ है। सो वी नो एग्जैक्टली, स्टोरियां सबकी सेम होती हैं, खेलते सब वही हैं, कोई अलग है, रोटी को तोती कोई नहीं कहता, सब वही कहते हैं। तो वो था। लेकिन जब मैं स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी, और
बहुत होता है, सक्सेस से ज़्यादा फेलियर होते हैं। तो एक टाइम था जब मैं 2009 के वर्ल्ड कप में जा रही थी, तो 2008 का टूर ऑस्ट्रेलिया का था। मसा तो बंदे जाते थे 15 के साथ, 1-2 लोग ऐसे जाते थे, इवन अंडर बीसीसीआई। ऐसा नहीं था कि जितने अंदर खेल रहे हैं उससे दुगने बाहर खड़े हैं, ऐसा नहीं होता था। नेशनल एंथम में बाहर डबल टीम नहीं खड़ी होती थी, तो 1-2 लोग ही खड़े दिखते थे। तो तब ना उस टूर पे 2008 में मेरा कैच पकड़ रही थी, बॉल लगी, गिर गया और फ्रैक्चर हो गया। अब पता नहीं था, एक्सरे कराने तो कौन जाएगा, किसी ने करवाया ही नहीं, हमने किया नहीं, पूरा टूर वैसे ही खेल गए। और वो टूर अच्छा नहीं था मेरे लिए। और 2009 में वर्ल्ड कप था, तो इट अबाउट 3 महीने थे बीच में, 3 या 4 महीने बीच में थे। अब ऑस्ट्रेलिया जाके रन करना और वर्ल्ड कप में रन करना, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तो हमारे लिए हमेशा, हम तो सीखते ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन करने हैं कैसे हैं वो सीखते। तब आई रिमेम्बर कि प्रेशर और दबाव, अपना सेल्फ एक्सपेक्टेशन बहुत था, तो मैंने मदद मांगी और सचिन तेंदुलकर साहब से बात करी। अच्छा। हाँ, कोशिश तो थी कि मैं बॉम्बे पहुंच जाती या कम से कम उनसे कहीं हिंदुस्तान में ऐसी जगह होती जहां मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर पाती, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात, लेट्स कनेक्ट ओवर अ कॉल पहले। तो मुझे अभी भी याद है, मैं गारी कॉलेज में बैठी हुई थी, प्रैक्टिस कर रही थी दोपहर को वीकेंड पे, और फ़ोन आया। इनफैक्ट मैं मिस कर गई थी क्योंकि बैटिंग कर रही थी, तो सचिन फ़ोन तो तेंदुलकर जेब का में। फोन मिस कर गया। नहीं, ये पता था कि फ़ोन करना है, आई मिस दैट कि वो टाइम हो गया उनका फ़ोन करने का, हाँ। और मैं तो नॉकिंग लगी रहती थी करते, बिकॉज़ प्रैक्टिस अपने हाथ में थी ना, रिजल्ट सही हाथ में ना, बात, सही बात। प्रैक्टिस करते रहो, मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी। हाँ। सो उनका फ़ोन आया, फिर ऑफ कोर्स आई वांटेड हिज गाइडेंस ओवर द फैक्ट कि ए, रन कैसे करते हैं, बी, ऑस्ट्रेलिया में रन कैसे करते हैं। वाह, लाइक द मोस्ट फंडामेंटल लेवल है। भाई रन बनाने हैं तो सही बात है। गॉड ऑफ क्रिकेट से ज्यादा। बट कितने सही सवाल है ये। हाँ, लोग कई बार ये इस टाइप के सवाल नहीं पूछते। मैंने तो सिर्फ ये पूछा, मगर रन कैसे बनाते हैं। तो क्या जवाब था उनका? उन्होंने ऑब्वियसली ब्रोक इट डाउन सो सिंपली ओवर अ फोन कॉल। और मुझे डर लग रहा था कि मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, ज्यादा वक्त ले, तो होता ना कि आप कभी आराम से ऐसे बैठते नहीं, आप हमेशा ऐसे ही रहते हो। तो मैं पूरे कॉल में ऐसी ही थी, ए दैट आई वाज टॉकिंग टू द गॉड ऑफ क्रिकेट, एंड बी मुझे वो समझना भी था। सो आई वाज लाइक कंप्लीटली इमर्स्ड। कौन क्या कर रहा था उस ग्राउंड पे डिडंट एग्जिस्ट, इट वाज जस्ट अ फोन कॉल। एंड यू नो, उस समय ऑडिटरी स्किल्स बहुत तेज हो जाती ना, तो मेरी थी, पेन पेपर तो था नहीं, लेकिन आज लिसनिंग तो देखिए, समझाने वाले की स्किल है उसमें। समझने वाला तो कुछ तो समझ ही लेगा, लेकिन समझाने वाले की स्किल मैं हमेशा समझती हूँ ज़्यादा होती है कि वो जिस तरीके से आपको समझाए कि अगर समझने वाला अनाड़ी भी हो उसके भी समझ में आ जाए। और मुझे वो पूरी कॉन्वर्सेशन याद है आज तक, मुझे वो हर शब्द याद है। मुझे ये उन्होंने इतना सिंप्लीफाई करके समझाया। थोड़ा ग्लिप्स दीजिए हमें। हाँ। देखिए, सबसे पहला सवाल जब मैंने उनसे पूछा ना कि रन नहीं बनते, क्या रन कैसे बनाने, तो कहते हैं अच्छा आउट कैसे हो रही है। तो मैंने बताया कि मैं कैसे आउट हो रही हूँ, तो उन्होंने पूछा अच्छा, उनको ये तो आइडिया था कि मैं कैसे खेलती हूँ। ज़्यादातर ऑब्वियसली क्रिकेटर्स को, गॉड ऑफ क्रिकेट को पता ही होता है। फिर कहते हैं देख ऐसा है तो हाउ टू गो टू द अदर एंड, ताकि थोड़ा आप समय अपने आप पे, मतलब आप खेलते रहोगे रन नहीं बनाओगे तो दबाव रहेगा। तो आप, क्रिकेट इज ऑलवेज प्लेड बेस्ट फ्रॉम द अदर एंड, तो आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाओ। आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे कैसे जाओगे, क्योंकि जैसे आई वाज वेरी फ्लुएंट थ्रू द ऑफ साइड। मेरा क्रिकेट हमेशा, मैंने ऑफ साइड पे क्रिकेट खेलनी बहुत सीखी है, तो मेरा फ्लुएंसी था स्कोर करने का। सौरव गांगुली स्टाइल। कहते भी ऐसे ही थे मेरे को। हाँ। ये चौका तो दादा और तेरा एक जैसा ही लग रहा है। तो आई यूज्ड टू टेक ग्रेट प्राइड इन इट, आई स्टिल डू, बिकॉज एज ऐसे मैंने ना अपने भाई को क्रिकेट खेलते देखा है, और मेरे भाई ने डेविड गावर को कॉपी किया है। तो वो भी लेफ्ट हैंडर खड़ा होता था, मैं भी खड़ी होती थी। अच्छा। हाँ, फिर वो कवर ड्राइव ही शॉट में, तो हमारे कोच साहब भी कहते थे कवर ड्राइव मारनी सीख लो, ऑन ड्राइव मारने कोई और बात किसी और दिन समझाऊंगा, कवर ड्राइव मारनी आती है तुम्हें। सो वहां से चलता था एरा। तो जब उन्होंने बोला कैसे आउट हो रही है, तो मैंने बताया फिर ऐसे कहाँ रन फंस रही, तो क्योंकि मेरा ऑफ साइड प्ले बहुत अच्छा था, लेकिन क्या होता है खेलते खेलते आप गलत हैबिट्स में पड़ जाते हो। तो आइडियली क्रिकेट आपका टॉप हैंड गेम है, तो टॉप हैंड से आपको पकड़ना चाहिए, लेकिन मेरा बॉटम हैंड डोमिनेट होने लगा था, तो उसके चलते मेरा ऑन साइड ऑफ प्ले अच्छा हो गया था। क्योंकि मेरा बॉटम हैंड डोमिनेट कर रहा था। अब वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़्यादा समय नहीं होता कि आप अपनी टेक्निक चेंज करो, एडजस्ट, वो तो नहीं मिली जुली सरकार बना के चलानी पड़ती है। सही बात। तो अब चलानी थी, तो फिर उन्होंने समझाया कि सिंगल कैसे लेना है, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट, गली के बीच में से आप बैट कैसे रख सकते हो, कब रख सकते हो, कितनी दूर कितने एंगल पर रखना चाहिए कि आपका बॉल लगे बैट पे और वो थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जाएगा। फील्डर तो होता ही है, थर्ड मैन हमेशा फील्डर होता है, बॉल तो वापस आएगी। हाँ बॉल वापस, लेकिन आपके पास टाइम होगा कि आपके पास सिंगल लेके दूसरे एंड पे जाने का टाइम है। अगर आप फंस गए, आप उसको, आप बैट आउटसाइड द ऑप्शन तब नहीं रखते जब आपको डर होता है आउट होने का, स्निक लग जाएगा। करेक्ट। लेकिन अगर ऐसे छोड़ते रहोगे तो फिर रन कब बनेंगे। तो कौन सी बॉल पे कितना
लेट कितना अर्ली बैट रखना हाउ चाहिए, मच ऑफ बैट? हाउ मच ऑफ बैट, किस एंगल पे कितना कंट्रोल रख के आगे पीछे, वो कुछ छोट पैर आगे डालना है पीछे डालना है, तो वो समझाया उन्होंने मुझे कि सिंगल रख के कैसे आप सिंगल लेके दूसरे एंड पे जा सकते हो। जब आप दूसरे एंड पे चले जाओगे तो बॉलर को लेफ्टी राइटी को बॉलिंग करनी है, लेफ्ट हैंडर दूसरा राइट हैंड लार्जली होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, एंगल चेंज करना पड़ेगा। फिर बॉलर अगर आपको स्टंप्स पे डालेगा तो आप फाइन लेग पे सिंगल लेके अगेन डाउन द लेग साइड जा सकते हो। यूजुअली स्क्वायर लेग नहीं होता लेफ्ट हैंडर के लिए, इनिशियली डीप रखते हैं तो वहां आपको मिलेगा। फिर आपके एरियाज खुलते जाते हैं, तो आपको हर मोमेंट ऑफ द गेम पे वो एरिया खोलना है जहां आपको स्कोर करना है, जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है। वहां कैसे चलाएगा गेम, वहां पे आपको बॉलर को फोर्स करना पड़ेगा डालने के लिए। लेकिन जब बॉलर आप पे हावी है, आपको वो समय बॉलर को देना है, क्योंकि रेस्पेक्ट द बॉलर। रिस्पेक्ट द बॉलर, आपको वो समय अपने आप को भी देना है, क्योंकि आपसे भी नहीं लग रहे ना। सही बात है। पहले रहोगे तो रन बनेंगे, अगर आप वापस ड्रेसिंग रूम में चले जाओगे विद द बेस्ट ऑफ फॉर्म, रन तो नहीं बनेंगे। यू कैन ओनली स्कोर रन्स व्हेन यू आर इन द सेंटर। तो उसको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, अपने आप को भी हैंडल करना है एंड रन्स भी बनाने हैं। तो स्लोली एंड स्टेडीली थिंग्स, वो सब मुझे समझा, फिर मैंने प्रैक्टिस किया। लेकिन वहां जाके जब मुझे सक्सेस मिली, वो मुझे इसलिए इतना अच्छे से याद है क्योंकि देखिए, हम ऐसा तो नहीं होता कि बिना किसी मदद के किसी मुकाम पे पहुंचे। बहुत छोटी मदद, छोटी और बड़ी नहीं होती, लेकिन उसको कदम लेना छोटा और बड़ा हमेशा मानते हैं कि ये तो छोटा स्टेप था। जब वो सक्सेस मिलती है ना, तो वो छोटे छोटे कदम करके मिलती है। मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाती, अगर नहीं सिलेक्ट रन बनते तो मैं टीम में नहीं होती, ये वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता था, पर वो बने ना। तो इसलिए मुझे हमेशा मदद मिली है मेन क्रिकेटर्स से, एंड इवन इन द ब्रॉडकास्टिंग फील्ड हमेशा दे ऑलवेज बीन वेरी काइंड, बीन वेरी सपोर्टिव, बीन वेरी यू नो काइंड ऑफ असिस्टेंस टू मी कि हाउ टू बिकम अ बेटर ब्रॉडकास्टर। तो मुझे तो हमेशा मिली है वो असिस्टेंस। सचिन के अलावा सबा करीम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ वो भी आप थोड़ा बता पाए? सबा, जब T20 स्टार्टेड इन 2006 फॉर अस, तो तब तक काफी सारी क्रिकेट तो मैंने तो खेल ही ली थी। अब वो 2006 में क्रिकेट खेलने की बारी आई और विमेन्स टीम प्लेड a T20 international before the men's played. Oh, is it? हाँ, Indian women's team had played T20 international in England in August. After that, the men's played. I think they played in South Africa, the first T20 international. अब वो खेल तो आए, चलो चलो जल्दी जल्दी रन बनाओ, 20 बॉलें हैं, मारो भागो मारो भागो, सब कुछ तो खिचड़ी से पक जाती है। अरे चल क्या रहा है, मारो भागो चल रहा है। सडनली आप सोचते हो यार ये तो बॉल अच्छा था, डिफेंस, अरे डिफेंस नहीं करना, भागो 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 भागो, वो मतलब भाग रहे। सो देन आई हैड टू लर्न टू प्ले T20 क्रिकेट। और क्या, मैंने ना कभी बॉल ऊपर से मारनी नहीं सीखी थी, जो अब कॉमन है along the ground। तो देन सबा करीम हमारे क्रिकेटर हैं, तो ही हैज बीन अ क्रिकेटर एंड ऑफ कोर्स ही हैज बीन अ कोच आल्सो, ही इज अ क्वालिफाइड कोच। तो जब भी वो ब्रॉडकास्ट की ड्यूटी से फ्री होते थे तो दिल्ली में होते थे, तो ज़्यादातर दिल्ली में समय बिताते थे। तो क्योंकि आई न्यू द प्लेयर्स, एज आई सेड, मुझे हमेशा मदद मिली। तो मैं एक बार सबा से मैंने बोला, मैं कहा सबा ये T20 खेलते कैसे हैं, थोड़ा सिखा दो प्लीज़। तो इसे ठीक है। तो मुझे याद है मैं नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करती थी। तो सबा केम ग्राउंड पर खड़ा हुआ, तो बॉलिंग मशीन लगी हुई थी। बॉलिंग मशीन का फायदा ये होता है कि वो बॉल वही फेंकेगा जहां आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी स्ट्रोक को प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे अगर वहां से आपका कोच है वो बता रहा है कि ये बॉल आपने सामने मारनी है, तो वो मेजर तभी हो सकता है, वो सब मेजरेबल है जब कंसिस्टेंसी होगी। तो बॉलिंग मशीन की कंसिस्टेंसी है कि वो बॉल वहीं गिरेगी, और आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप उसको कैसे मारे जा रहे हो। तो ही यूज्ड टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड एंड से कि नहीं, ये बॉल डिफेंड नहीं करनी, ये बॉल ऊपर से मारनी है, ये बॉल कैसे खेलनी है, अगर यहाँ नहीं मारना तो वहां मारना। सो असिस्टेंस वाज देयर एंड यू कांट लर्न टू हिट दैट क्रिकेट बॉल। मतलब हिट तो एक चीज है, उसके बाद उसको मार के फील्डर के ऊपर से भी तो मारनी है, सिर्फ बॉलर के ऊपर से थोड़ी मारनी है। सही बात है। तो वो लाने के लिए क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे कैसे आप सीख सकते हो। आई गॉट अ लॉट ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम सबा करीम एंड दैट्स वेयर आई सेड, whether I became a T20 cricketer or not didn't really make much of a difference, but at least I got to know how T20 cricket is played. That was also essential. कि वो खेलते कैसे हैं, उसको रीडिंग कैसे होती है, पढ़ते कैसे हैं, और उसको पाथवे कौन सा है जाने का। अमेजिंग। अब वापस आते हैं विमेंस क्रिकेट के ऊपर, और आज के सितारे है ना, द यंगस्टर्स, द सुपरस्टार्स ऑफ टुडेज विमेंस वर्ल्ड कप, सॉरी विमेंस क्रिकेट टीम। बट उससे पहले वापस जाते हैं इससे पहले वाला वर्ल्ड कप, जहां पे इंडिया टीम हार गई थी और हरमनप्रीत वाज इन टीयर्स।
2022 या 2023 23 ठीक T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप है ना। तो कैमरा हमने देखा कि आप हरमनप्रीत के पास गए हो एंड देयर वाज क्वाइट अ वार्म मोमेंट, एक बहुत प्यारी सी हग और बहुत प्यारा कॉन्वर्सेशन था। क्या आप बता सकते हो आपने उस टाइम हरमनप्रीत को क्या बोला? एक्चुअली कई चीजें बोली नहीं जाती और वो लम्हा ऐसा था कि वो बोलने का लम्हा नहीं था, वो सुनने का लम्हा था। तो मैंने सिर्फ सुना और उस पल में कुछ भी चीज बोली जाती उसका कुछ महत्व नहीं था। वो लम्हा इतना नाजुक था और वो पल इतना खराब था फॉर इंडियन क्रिकेट एंड फॉर द एफर्ट दैट हरमन हैड पुट इन, बिकॉज वो लम्हा और वो पल इंडियन क्रिकेट को आगे नहीं लेके गया, तो इसलिए वो लम्हा खराब था। तो इस वजह से वहां पर वो समय मैं बहुत खुश थी कि मैं वहां उसके लिए उस समय थी और कोई वर्ड्स एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं थी उसमें, सिर्फ रहने की जरूरत थी और सुनने की जरूरत थी। और मतलब वो इनिंग्स, ऐसा नहीं है कि मैंने हरमन को ऐसी इनिंग्स खेलते हुए नहीं देखी उससे पहले या उसके बाद, या इन द फ्यूचर आई विल सी इवन बेटर इनिंग्स, लेकिन मुझे ये पता है कि वो जो इनिंग्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसने उस मैच में खेली थी, शी वॉज अनवेल, शी वॉज इंजर्ड। वो कहते हैं, एक फ्रेज है कि यू प्लेड आउट ऑफ योर स्किन, उसको एक्चुअली उसने उस दिन करके दिखाया था। एंड जब वो आउट भी हुई थी उसके बाद भी मैच वो स्थिति ऐसी थी कि बाकी जो थे वो इंडियन टीम को मैच जिता सकते थे। बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं थी कि हरमन के आउट होते ही मैच खत्म था, लेकिन बाकी वालों ने वो स्टेपनी का रोल भी अदा नहीं किया। तो इस वजह से ना वो बहुत ज्यादा हिट करी थी मेरे को। इतनी दूर बैठ के ब्रॉडकास्टिंग रूम में या कमेंट्री रूम में हिट करी थी, तो मैं समझ सकती थी कि शी बीइंग एज अ प्लेयर, उसको एज अ कप्तान कितना खराब लगा होगा। तो उस समय हमारा सिर्फ यही था, विच वॉज ऑब्वियसली अनस्पोकन, कि वन डे विल सेलिब्रेट। इट वॉज अनस्पोकन बट इट वॉज अ अंडरस्टैंडिंग, इट वॉज अ लाउड विश दैट वन डे विल सेलिब्रेट। अपना टाइम आएगा। बिल्कुल। शाबाश। अब हम बात कर रहे हैं कमेंटेटरी, है ना। बहुत ज़बरदस्त ट्रांजिशन है और एक अलग ही टाइप के डायनामिक्स होते हैं आपके यहाँ। इन्हें मॉनिटर चल रहा है, सामने आप मैच देख रहे हो, स्टैट्स आ रहे हैं, बराबर में कोई कमेंट कर रहा है, मैच की एक सिचुएशन है, देयर इज लॉट ऑफ जुगलबंदी गोइंग ऑन। इस पूरे करियर ट्रांजिशन में आपने सबसे ज़्यादा किससे सीखा? सबसे सीखा, और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत अलग अलग, इट्स लाइक आपके हमारे साथ रोज कोई ना कोई डिफरेंट ब्रॉडकास्टर होता है जी। कई दफा सेम भी होते हैं, कई दफा डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन ये आप कंट्रोल नहीं करते कि आपके साथ वाली सीट पे कौन बैठेगा और कौन बात करेगा। आप सिर्फ, आपको बताया जाता है रोस्टर में आप होस्ट काम पे, तो कौन कैसे प्रिपेयर करता है, कौन कैसे डिलीवर करता है, और कौन कैसी किस सिचुएशन को किस तरीके से प्रेजेंट करता है, और बहुत क्विक होता है ये। होमवर्क तो हम घर से करके जाते हैं या वहां भी करते करते देखते रहते हैं, लेकिन probably speaking is something in this field is like your preparation, your observation and delivery, everything comes at the same time and you can only learn from the best. बेस्ट और बेस्ट कौन है? बेस्ट देखिए, काम तो सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट वो है जो उस मोमेंट को बेस्ट कैप्चर कर दे, और वो एज अ व्यूअर जो हम घर बैठ के देख रहे हैं उनको मजा आए, उसको उस पूरे लम्हे को सबसे अच्छे तरीके से समेशन करके प्रेजेंट करते, आवाज में, शब्दों में परफेक्ट तरीके से ढाल दे, तभी तो वो आइकॉनिक आवाज रहती है, या वो लम्हा हमेशा हमारे साथ रहता है जी। जैसे आकाश चोपड़ा ने जब वर्ल्ड कप जीते तो हिंदी में वो शब्द कहे, आप उन शब्दों को बार बार सुन सकते वो हैं, ऐतिहासिक है, वो रील मटेरियल है और वो हमेशा रहेगा। भारत कितने भी विश्व कप जीत जाए वो हमेशा रहेगा। करेक्ट। ये तो उस मोमेंट की, उस आवाज की पहचान है। लेकिन अगर आप वो शब्द सुनेंगे ना, वो शब्द सिर्फ उसी सेकंड पर नहीं आए होंगे, उस शब्दों को पहले जरूर प्रिपेयर किया गया होगा, सोचा गया होगा, मे बी मैनिफेस्ट किया होगा।
लिखा भी गया होगा, लिखा गया होगा, correct. क्योंकि जब तक आपको लिख के आपको पता नहीं रहेगा कि ये कैसे साउंड कर रहे हैं, अगर वो पल आएगा, सब लोग नहीं लिखते, आई डोंट नो वेदर आकाश ने लिखे थे या नहीं लिखे थे, लेकिन अगर मैं होंगी तो मैं उस शब्द को जो मुझे उस पल पे, अगर वो मोमेंट आया या पल आया, क्या बोलना है, तो मैं जरूर लिखूंगी, ताकि पता चलना चाहिए कि आप ये उस इतनी देर में बोल पाओगे कि नहीं, छोटा या बड़ा तो नहीं है, क्या आप खुद ये बोल पाओगे या नहीं। जी तो कई चीजें हमारे पास समय होता है रिहर्स करने का, जी ये वो पल होते हैं। तो वो ये सारी चीजें आप, ये जैसे मैं हूं, मैं तो सीखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, मैच तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम वर्क एथिक्स जरूर सीखने की कोशिश कर लेती हूँ कि कैसे हो सकता है। तो सबके साथ काम करके कोई ना कोई नई चीज जरूर देखने को मिलती है। ज्यादातर कमेंटेटर्स होते हैं एक्स क्रिकेटर्स, हम्म। करेक्ट, क्योंकि उनको गेम, क्रिकेट, पिच, कंडीशन, स्टेडियम, कल्चर, हिस्ट्री, एनेक्डोट सब याद रहते हैं, करेक्ट। बट उसी पूरे एक जबरदस्त माहौल में हर्षा भोगले कहीं से आते हैं विद नो प्लेइंग एक्सपीरियंस एज सच एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर. How do you find yourself dealing with ex-cricketers as commentators and Harsha Bhogle as non, because उनके जो anecdotes, comments और storytelling और reference points और summary, they're so intelligent, they're so dynamic and interestingly, मैं हर्षा को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब वो कभी कैस्ट्रॉल क्रिकेट बाइट करते थे करीबन 30-35 साल पहले विविध भारती पे, आकाशवाणी के टाइम में. उनको मत कहना, नहीं, मैंने क्या बोला, 30-35 उसने बोला क्या बात कर रही है, तो मैं कवर में मुझे खुद से याद नहीं आ रहा. करेक्ट। तो कैप्टन एक बात बताओ, आई थिंक बहुत इनकम्प्लीट रह जाएगी पूरी कॉन्वर्सेशन अगर हम बीसीसीआई के बारे में डिस्कशन ना करें तो, है ना, क्योंकि एक बीसीसीआई से पहले कह रहा था और बीसीसीआई के बाद कह रहा है. कुछ ऐसी चीजें जो कि लोगों को नहीं दिखती है बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई का पीआर विजिबल नहीं है शायद इतना जितना ये होना चाहिए, है ना. बहुत ही कम फेसेस हैं जो कि पब्लिकली विजिबल होते हैं, बट इन द बैकग्राउंड देयर इज सो मच हैपनिंग, है ना, स्पेशली एट द ग्रास रूट क्रिकेट एटसेट्रा एटसेट्रा. थोड़ा सा बताइए बीसीसीआई के बारे में, विच थ्रू यू द वर्ल्ड शुड नो. सबसे बड़ी बात है कि जितने मैचेस इंडिया में हम कवर करते हैं, खेलते हैं, एंड जितने मैचेस होते हैं, खासतौर पर लेट मी जस्ट बिगिन बाय सेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट. बीसीसीआई ऑर्गेनाइजेस 2038 डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस एनुअली. हाँ जी, अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस काउंट. मतलब 2038 ओ भाई साहब, domestic cricket matches is what BCCI organizes. it's almost Men- 9 to 10 matches every day. Domestic matches, and this is including men and women, all age groups, red and white ball included. 2038, and the season starts, let's say, August end till February end. हाँ, तो मॉनसून का पीस हटा दो तो मतलब एक अलग ही एवरेज है. अगस्त एंड में मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांस कर लेते हैं, बट अदरवाइज सितंबर टू फरवरी एंड तक जो हमारा, या मार्च बिगिनिंग तक जो डोमेस्टिक सीजन चलता है, 2038 डोमेस्टिक मैचेस होते हैं. इसके अलावा मेंस इंटरनेशनल, इसके अलावा वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट होती है. एंड आई कैन प्राउडली से दिस दैट एक भी मैच लेट नहीं होता. ऐसा कभी सुनने में नहीं आया, फॉर्चुनेटली इन सो मेनी इयर्स ऑफ मी बीइंग अ प्लेयर और बीइंग अराउंड द सिस्टम, कि कहीं पानी नहीं पहुंचा, कहीं बॉलें नहीं पहुंची, कहीं अंपायर नहीं पहुंचा, या कोई बंदा ही नहीं पहुंचा, बोर्ड नहीं चल रहा. ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया. एवरीथिंग इज लाइक अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीनरी, एंड इट्स नॉट लाइक बीसीसीआई है तो बहुत सारे लोग होते होंगे. लेस देन 5, like may say it, yeah, less than 5 people would be handling it. Whole of organizing team. In the whole of organizing team. And yes, they will probably hire expertise or hire people locally because those people cannot go everywhere. तो वो local support मिलता है, जरूर होता है, लेकिन it's not that they're working with the board full time. So they're a very small unit, but the work that they do is of this magnitude. And I say this again कि कहीं कोई मैच लेट नहीं होगा. अब कहीं बारिश हो गई, कुछ मैच नहीं हो पाया, तो उसका तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन, टाइमली, एंड ऑल द रिपोर्ट्स कमिंग इन आर आल्सो टाइमली. एवरीबडी गेट्स टू नो द स्कोर्स. इवन इफ आई एम सिटिंग, let's say in my own house, and if I want to follow a score which is happening down south, I can get to it. And if some matches are televised, इसमें televised भी होते हैं, तो वहां पहुंच के भी चेक कर सकते हो कि कौन सा प्लेयर कहाँ खेल रहा है, कैसा खेल रहा है. So it's that kind of a machinery which the BCCI is running, and I can proudly say it's running very efficiently. Amazing. No wonder the winning ratio has increased so much because of the
amount of effort gone to identify the right talent. एंड यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो हम कहते हैं ना बोर्ड ये नहीं करता, बोर्ड वो नहीं करता. मतलब पहले तो हम ये किसी को ये पता ही नहीं कि बोर्ड करता क्या क्या है, बोर्ड करता क्या क्या है? क्योंकि बिना सब कुछ करे अभी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल तक तो मैं पहुंची नहीं. ये तो सबको, ये तो और बड़ा है, ये तो और इवेंट है, बीच में वर्ल्ड कप भी आ जाता है. तो वो सारी चीजें करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन हाँ मैसिवली करते. सो आई सीन दिस स्ट्रक्चर नहीं था, हम हैं इवन हमारे साथ फॉर टू द टी दे आर एबल टू मैनेज इट टू द टी. द कम्युनिकेशन विल बी स्पॉट ऑन एंड आपको you can be rest assured that you will get the information that is required much ahead of time. अमेजिंग, बहुत बढ़िया. आई एम ग्लैड हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई एक तो इतने रश्ड माहौल में है, लोग मैचेस देखते हैं और मैचेस के अलावा क्रिटिक और कमेंट्स में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं. बट क्योंकि मैं खुद से एक इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से रहा हूँ और हमेशा कुछ ना कुछ हम बैकड्रॉप पे काम कर रहे हैं, सांसें फूली रहती हैं हमेशा, Yes. नींदें उड़ी रहती हैं. तो heads off to BCCI and I'm especially with pay parity, with the framework, with WPL and so much more happening. It's only a long way to go from here. And seamless. Seamless. You know, ऐसा नहीं है कि कोई चीज किसी वजह से लेट हो रही है. फट नहीं रहा कुछ. भाई गुड गोबर शो है हमारी, वोकैबुलरी इसी टाइप की है. बिल्कुल 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 ठीक है. और बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है ये. एज ऐसे यू नो fine, we're a financially strong board, we're a financially strong organization, we have that, but you still need people to work, you still need people to make sure that the work is happening. तो वो efficiency भी बहुत important role play करती है जो यहाँ होता है. तो कैप्टन साहब, हीरो की पूरी स्टोरी लाइन में अगर बहुत जबरदस्त एक ट्रेजेडी मोमेंट ना हो तो स्क्रिप्ट थोड़ी फीकी सी रह जाती है ना. तो जब हम आपका लाइफलाइन इवैल्यूएट कर रहे थे और एक बहुत ही जबरदस्त माइलस्टोन था आपकी लाइफ में, एंड यू हैपन टू बी द फर्स्ट एवर लेडी टू प्ले 100 ODIs. मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, केक कट रहे हैं, घर वाले बहुत खुश हैं, है ना, जिंदगी सफल होने की वो इमोशंस डीप जा रही है. बट उसी मैच में आपको बैटिंग करने के लिए अलाउ नहीं किया गया, ऐसा क्यों? हाँ, कई होते हैं सिली डिसीजंस, कह सकते हैं. और उसके उसी से पहले सीरीज में आपने एक 100 ठोका था, करेक्ट? हाँ, 99 में पहले 100 स्कोर किया था. ये जब 100th वनडे इंटरनेशनल जो मैंने खेला था वो जयपुर में था एंड इट वाज अ एशिया कप जो हम जीते थे. सो एक्चुअली वो सेलिब्रेशन मुझे सिर्फ बताया गया था कि 100 मैच है, फिर हम मैच खेले. लेकिन हाँ, आई ऑल्सो गिव क्रेडिट टू माई टीम एंड एवरीवन अराउंड द मैनेजमेंट कि उन्होंने वो मोमेंट मेरे लिए स्पेशल क्रिएट किया. मुझे तो एक्चुअली याद भी नहीं था कि 100 हो गए, क्योंकि बैटिंग करने को नहीं मिला था, तो वैसे ही मैं दुखी सी घूम रही थी. जी. फिर उन्होंने बाद में मेरे को एक मेरी ही टी शर्ट प्रेजेंट करी थी फ्रेम करके विद द एंटायर टीम विच इज साइंड ऑन इट. सो वो ऑफ कोर्स इट्स फ्रेम्ड एंड इट्स केप्ट इन माय हाउस, इट्स पुट अप रादर ऑन माय वॉल. बट उस मैच में जब वो 100th मैच था ना, जब सुबह अनाउंस किया आज अंजुम का 100 रन, मैंने कहा अच्छा गुड. तो मेरे को लगा, मैं यूजुअली वन डाउन बैटिंग करने जाती थी, तो मैं पैड बैट पहन के बैठी थी. वो प्लेयर आउट हो गया, लेकिन वो पीछे से कोई और चला गया, फिर कोई आउट हो गया, फिर पीछे से कोई और चला गया. तो मैंने सोचा, समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है. कह रहे नहीं हम बाकियों को मौका दे रहे थे. तो मैंने कहा 100th वनडे मेरा है, मैं भी जाके उतने ही रन बनाती जितने बाकियों ने बनाए. इट वॉज नॉट अ वेरी ह्यूज टारगेट. हम आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहे थे, जीत जाते मैच, आराम से जीत ही रहे थे. तो मैंने कहा मैं भी कह सकती थी ना कि मैंने कवर ड्राइव मारी थी और हम मैच जीते थे मेरे 100th मैच में. तो वो मुझे, इट वॉज नॉट गिविंग ए मच इंपॉर्टेंस टू द पीपल से हाउ डज इट मैटर, इंडिया वन द गेम. ऐसे या मैं भी वो रन बना के इंडिया को ही जिता के ला रही थी, पड़ोसी को थोड़ी जिताती. तो बट अंजुम, शायद ये हार्श एक्सपीरियंस prepared you to take right harsh decision as a captain later? I think it is always a very ongoing thing because when you're a captain तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा. एक्चुअली पता है क्या, क्रिकेट मैच इतना बढ़िया चीज़ होता है कि आप जब सुबह ग्राउंड के लिए निकलते हो और जब तक वापस आते हो, उस पूरे दिन में ना पूरे सारे दिन के सीजन्स दिख जाते हैं आपको. तो उसी में आपके सारे मूड्स, मोमेंट्स, सैड, हैप्पी, टफ, इजी, सारे मोमेंट्स दिख जाते हैं, चाहे वो मैच आपने जीता हो या ना जीता हो. तो such happenings in the course of my career which started very early when I was probably
not picked in a Delhi under 15 team or a Delhi under 19 team. These things started very early. And I remember all of them. It's not that I've forgotten. It's just that I choose not to hold them close to my heart or have a grudge. No, they are moments which have, yes, given me a lot of learning. And I derive that kind of learning from them, and I try to practice what should not happen to you as a human being and what should happen to a cricketer in all the right ways. Like, try to make things easy for a person who's playing the sport rather than making things difficult for a person who's playing the sport. WPL 2026 धमाकेदार परफॉर्मेंस है ना वर्ल्ड कप में, और उसके बाद और एक साल पहले ही ऑलरेडी WPL बहुत एक चरम सीमा पे पहुंच चुका था, और एक करण जौहर जैसी मूवी का सेट लग रहा है कि भाई मतलब चारों तरफ चमक। लेकिन अगर मैं 25 साल के पास जाऊं और अंजुम चोपड़ा जो कि बसेस में जा रही है, इंडियन क्रिकेट टीम, विमेंस इंडियन क्रिकेट टीम का नाम ही लोगों को नहीं पता है, तो क्या आज अंजुम चोपड़ा को ऐसा लगता है कि काश मैं 20 साल के बाद पैदा हुई होती? यस एंड नो बोथ। यस इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कितना कुछ है जो एज वुमेन क्रिकेटर्स हम अचीव कर सकते हैं, एंड हमें करना भी है। बहुत हम जीते ज़रूर हैं वर्ल्ड कप, लेकिन मुझे लगता है हम फिर भी कुछ 10-15 साल लेट जीते हैं, लेकिन एटलीस्ट इज अ बिगिनिंग। जैसे मैंने कहा ना, कंपस बिठाना ज़रूरी है। सो द विच इज़ गुड। तो ये लगता है कि पहले क्यों नहीं जीते। और शायद इस एरा में खेल रही होती तो बड़ी स्टार होती। तो मैं अपने प्लेयरों के साथ मजाक करती हूँ और बोलती हूँ कि अरे ढंग से खेलो, मैं खेल रही होती ना तो स्टार होती। तो कहते हैं दीदी वो तो हमने आपको पहले भी देखा है खेलते हुए, आप तो फिर भी लोग जानते हैं। ऐसा नहीं, इट्स नॉट अबाउट लोगों को जानना, इट्स अबाउट बीइंग अ स्टार इन द स्पोर्ट। एंड अगर मैं खेल रही होती तो मैं स्टार होती, और ये मुझे बिल्कुल पक्का पता है। जिस तरीके से मैं क्रिकेट खेलती थी, या जो मेरी प्रिपरेशन थी, या जो मेरा वर्क एथिक था क्रिकेट खेलने के लिए, वो मुझे पक्का एक अच्छे मुकाम पे लेके आता। और नो इसलिए कि मुझे बुरा नहीं लगता है कि मैं 20 साल पहले खेलती तो ये सारी चीज़ें मुझे अब मिली तब नहीं मिली। मुझे लगता है कि मैं जिस एरा में भी खेली, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इंडियन कैप अपने सिर पे पहन पाई। कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं इंडिया प्लेयर बनती, कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं इंडियन टीम की कप्तानी करती, कोई ज़रूरी नहीं था कि ये जो आपने एक्कोलेड्स मेरे नाम पे के आगे पढ़े वो मुझे मिलते। तो वो एक दौर था जब मेहनत करनी थी, उसके लिए फल मिला और बहुत अच्छे तरीके से मिला। देयर इज नो रीजन टू कंप्लेन एट ऑल। मतलब आई स्टिल फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव प्लेड फॉर इंडिया एंड टू हैव कैप्टनड इंडिया। और आज जिस भी मुकाम पे हूँ वो ऑब्वियसली स्पोर्ट की देन है। तो स्पोर्ट ग्रो हो रहा है, शायद ये चैप्टर 2 है, सीरीज 2 है या 3 है, पता नहीं, लेकिन ये कम से कम चल जरूरी है। एंड आई एम जस्ट हैप्पी टू रिमेन रेलेवेंट। तो इट्स नॉट कि क्या हो सकता था, मैं समझती हूँ कि आज क्या है, लेट्स एंजॉय दैट। सुपर। You are still relevant, you are still adding so much of energy, and अंजुम जब आपको स्क्रीन पे देखते हैं ना, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, लीडर, not guarding so much, saying it with lot of honesty, with all the statistics, with all the technicalities of game, all packed together, अंजुम जैसा कोई नहीं है। नहीं, और मेरा सच बताऊं तो कोशिश भी यही रहती है, बिकॉज वो एक्चुअली क्या होता है कि करेक्ट चीज एक ही बार बोलनी पड़ती है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो वो कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो जी। तो, और ऑडियंस चेंज होती रहती है। तो ये रहता है कि एंड आई फील कि जो उस दिन पे हम फील कर रहे हैं और जो देख रहे हैं वो उसी दिन के लिए, वो चीज रेप्लिकेट पता नहीं कब होगी। तो जो उस दिन का माहौल है, अच्छा है या कम अच्छा है, उसी हिसाब से चलते रहो। और वही इमोशन जो मैं फील कर रही हूँ, चाहे मैं अटैच्ड हूँ या डिटैच्ड हूँ, वो मेरे काम में भी, डिटैच तो नहीं होना चाहिए और होती भी नहीं हूँ, लेकिन ये होता है कि एक चीज बहुत क्लोजली अफेक्ट कर रही है और एक चीज एज एन ऑडियंस या एज अ ब्रॉडकास्टर देख रही हूँ मैं। तो वो उस तरीके से यू कांट बी द सेम एवरी डे। बट हाँ, मेरा कोशिश ये रहता है कि जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं अपनी ऑडियंस को बता पाऊँ कि ये अच्छा था या ये और बेटर हो सकता था। अमेजिंग। अब वापस आते हैं फिल्मी स्टाइल के ऊपर, और वो आपके 3 अलग अलग एराज। तो जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था और टीम के साथ बैठा था, तो क्लियरली ना 3 अलग अलग एरा और 3 वेरी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड पैरल्स निकल के आ रहे थे। तो सबसे पहले चलते हैं
1990 वाले टाइम के तो मैं आसपास। पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक दे देती हूँ आगे आप बोल लो। कि मुझे लगा आप दूरदर्शन वाला डालने वाले उसमें। नहीं 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 नहीं। तो 1990s में ऐसा लग रहा था, वो जो धूप में पकने वाला अमिताभ बच्चन, जंजीर वाला जोश, मैं टिका रहूंगा, मैं मुक्का मारता रहूंगा, देखी जाएगी, है ना। बिल्कुल और हम जहां खड़े होते वहीं से लाइन शुरू शुरू हो होती है। जाती है। तो एक वो अमिताभ बच्चन 1990s दिख रहे हैं। फिर आता 2000 का टाइम, वहां पे सडनली एक विद्या बालन, डर्टी पिक्चर्स की बॉस, बॉक्स ऑफिस सिर्फ बंदे नहीं करेंगे, बंदियां भी प्रोड्यूस करेंगी जबरदस्त सुपरहिट रिजल्ट्स। तो वहां पे मुझे दिख रही एक विद्या बालन, है ना। और फिर मैं देखता हूं लास्ट के 10 साल, जहां पे एक चमकदार, धांसू, शालीन, बट एसी में बैठने वाला, या फिर ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त क्रिटिक, लाइक बादशाह ऑफ क्रिकेट, है ना, क्वीन ऑफ क्रिकेट, शाहरुख खान कमिंग इन। तो इन तीनों एराज में से और तीनों कैरेक्टर्स में से आपका पसंदीदा कौन सा है? कोई फेवरेट नहीं है क्योंकि वो तीनों ही मैं हूँ। यार अपना सेफ आंसर नहीं चाहिए। नहीं मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं जो पहले एरा में थी तो मैं थर्ड एरा में नहीं थी। हाँ। जब मैं सेकेंड एरा में थी तो मैं थोड़ी थोड़ी थर्ड एरा में थी, क्योंकि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी टेलीविजन पे काम करने के लिए, तब दूरदर्शन पे क्रिकेट मैचेस सारे आते थे, कोई फॉरेन ब्रॉडकास्टर था नहीं। तो तब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। फोर्थ अंपायर एक प्रोग्राम होता था जो प्री मिड पोस्ट मैच प्रोग्राम्स करते थे दिल्ली के स्टूडियो से, और सब कुछ प्रसार भारती दिखाता था। तो मुझे वहां से मौका मिला, एंड वो पहली बार था जब मेरे को समझ में आया, अच्छा टेलीविजन ऐसे होता है, मतलब ऐसे कैमरास लगे होते हैं, और अगर ऑडियंस बेस्ड शो है तो कहाँ बैठती है, और मतलब इतना। मैं उसकी भी एक कमाल की स्टोरी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये स्टोरी कंप्लीट कर देती हूँ। हाँ जी। कि तो ये जब मुझे मिला था तो मेरे को लगा कि ओ ये दूसरी साइड है। एंड देन आई इन द सेकंड ईयर आई कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेयर एंड अ ब्रॉडकास्टर, नॉट फुली बट थोड़ा थोड़ा झलक मिली थी। देखिए मैं तो एक प्लेयर हूँ और हमेशा रहूंगी, तो मेरे लिए ना वो प्लेयर वाला अवतार मेरे साथ हमेशा रहेगा। हाँ। बहुत समय लगा जब मैं जब एज अ ब्रॉडकास्टर ग्राउंड पे जाती थी ना, तो और अगर वो वाले ग्राउंड होते थे जहां ड्रेसिंग रूम और कमेंट्री बॉक्स सेम साइड पे। आजकल जो ग्राउंड्स बनते हैं वो ऑपोजिट एंड्स पे बनते हैं, ज्यादातर, हर जगह नहीं, ज्यादातर ऐसे ऑपोजिट एंड्स पे बनते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं उतरी हूँ और सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई, और पीछे से सीटी पड़ती भाई बदल गए वापस आओ। कमरे, इधर ये गया वो। हाँ वो कमरे बदल गए, वो रॉन्ग वे, दिस वे टू गो। और पता चलता था ये इतनी सारी सीढ़ियां लेनी पड़ेंगी। प्लेयर के लिए तो यही होता है ना, मतलब घुसते ही सामने या तो लिफ्ट खुली होती है या तो आपका ड्रेसिंग रूम नीचे होता है। तो कहता वहां जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो कई दफा ऐसा हुआ। बट मैं अगर अपने, क्योंकि आपने सवाल पूछा, तो इफ आई जस्ट सिट बैक एंड थिंक कि तीनों में से मेरा कौन सा एरा है, तो मैं कहूंगी मैं प्लेयर वाले एरा से इतना कभी डिटैच नहीं हो सकती, हाँ। और शायद होना भी नहीं चाहती। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो प्लेयर इन मी है ना, वो हमेशा रहेगा। मुझे That's the हमेशा child लगता in है, you. हाँ एग्जैक्टली, दिस अ चाइल्ड इन मी। और वो जैसे किसी ने अगर बॉल फेंकी है तो उसको मारना जरूर है। हाँ। ये नहीं है कि हम सिर्फ कैमरा के लिए दिखा रहे हैं कि बॉल इधर से इधर जा रहा है, ना 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 ना, वो आ गई बॉल तो मारना जरूर है। देयर ऑलवेज हैज टू बी एन एक्शन टू इट, सो दैट विल ऑलवेज रिमेन वेरी क्लोज टू मी। बट अगेन आई फील आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को हर रोल में एक रोल मिला है। तो टेलीविजन ऑडियंस में एक रोल मिला है कि वो मुझे देख सकते हैं, या अब मैं ग्राउंड पे अगर एज अ ब्रॉडकास्टर होती हूँ तो प्लेयरों के साथ ऑफ कैमरा बिल्कुल प्लेयर होती हूँ मैं। तो बल्कि वो मुझे कहते हैं दीदी दीदी कैमरे में, तो वो मुझे कहते हैं, जैसे मैं प्लेयरों के साथ ग्राउंड पे होती हूँ और वो जैसे जब ऑफ कैमरा होते हैं, आजकल तो कैमरास इतने होते हैं कि प्लेयरों के ऊपर भी सब टाइम डर होता है, लेकिन भाई साहब सब टाइम कुछ चल तो नहीं रहा, हाँ। ये चल नहीं रहा, चल बातें कर लेते हैं। मैं कह रहा भाई चल रहा होता तो मेरा अवतार भी तो देख। मैं भी तो डिफरेंट अवतार भी पे तो- हूँ। मैं कहा मेरे कपड़ों में मत जाओ। हाँ। मैं भी तो डिफरेंट अवतार पे हूँ। आ जाओ जाओ जाओ। तो फिर दैट, एंड आई फील कि वो जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है ना, नॉट दैट the very good conversation as a very polished conversation that we obviously have in front of the camera is not true. That is also very pure, very honest. But क्योंकि आपने प्लेयर की एरा की बात करी, तो मुझे लगता है वो प्लेयर इन मी के नॉट वो मेरा बचपन वो था। मेरा बचपन है। और अब जब प्लेयर एज ग्राउंड पे प्लेयर्स मिलते हैं ना, या इवन ऑफ द ग्राउंड मिलते हैं ना, हाँ। तो हम वही होते हैं। एंड फर्स्ट कॉन्वर्सेशन और द सेकंड कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज टेकिंग अस बैक टू दैट ग्राउंड, जहां कोई नहीं है, सिर्फ हम बैठे हैं,
हमारे साथ वो चाय है और जो भी खाने का थोड़ा बहुत सामान है वो सिर्फ हाथ साफ हो गंदे वो उसी में जाएगा और वो सिर्फ मुंह में जाएगा. इट्स लाइक यू नो इट डजंट रियली मैटर कि उस पे कैलोरीज कितनी है और वो खाना चाहिए. इट इज नॉट इट इज लाइक एवरीथिंग हैज टू बी ईटन. तो वो वंस अ प्लेयर ऑलवेज अ प्लेयर. बस प्लेयर ऑलवेज. बहुत बढ़िया. वो आपके ना कमेंट्री में भी दिखता है. वो लगता है कि यार देख सही कर सकती थी यार, सही कर सकता है ना. कई दफा जब इमोशन होता है ना सो and sometimes I feel also, although as a commentator you always need to have those words ready, which you do, but मैंने सीखा है कि आप मोमेंट में हो लेकिन आप थोड़े से डिटैच्ड भी हो क्योंकि you have a role to play as well. It's not easy. Believe me, it is not easy because वो ऐसे जब फॉर एग्जाम्पल इंडिया विनिंग अ वर्ल्ड कप और इंडिया विनिंग अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तो वो मैं उधर भी हूँ और ब्रेकलिन में बैठी इधर हूँ. आई एम मेंटली इन माई रोल बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि इन फ्रंट ऑफ मी द मैच दैट इज अनफोल्डिंग, यार एक चौका आ जाए ना यहाँ पे तो अगला ओवर अच्छा हो जाएगा. सो यू नो थिंग्स आर it's very essential to be in that moment but at the same time it is also very essential to remind yourself where you are. तो मैंने ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एक लाइन अपने आप को बहुत बारी बोली कि स्टे इन द मोमेंट, स्टे इन द प्रेजेंट. इट इज एसेंशियल टू नो वेयर यू आर और उतना भी छोड़ दो ना आगे जाओ. डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ, डोंट लिव इन द पास्ट, स्टे इन द मोमेंट. एंड इट वाज सो हेल्पफुल फॉर मी एज वेल. जो मैंने होता ना आप हर मैच जब खेलने जाते हो तो कुछ नई चीज सीखते हो. एज अ प्लेयर यू ऑलवेज लर्निंग समथिंग. एज अ ब्रॉडकास्टर ऑल्सो ईच टाइम यू गो टू द ग्राउंड यू शुड लर्न समथिंग. एंड कई दफा वो लर्निंग आपके सामने खड़ी होती है. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई इट. तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी टू जैसे प्लेयर्स वर स्टेइंग इन द मोमेंट. सो इट वाज अ लर्निंग फॉर मी दैट स्टे इन द मोमेंट, डोंट गो अहेड ऑफ योरसेल्फ. अब हम कैप्टन साहब आपसे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क कराने वाले हैं. ओके ठीक है. अभी देखो WPL का जमाना है ना. हाँ. और हमारे पास बहुत ही जबरदस्त सुपरस्टार धुरंधर बैट्समैन है. एक फाइनल मैच चल रहा है WPL 2027 का. ओके एक साल आप आगे चले जाओ आप. ठीक है. ठीक है. आप एक फ्रेंचाइज की कैप्टन हैं और उसकी ऑपोजिट टीम की बैट्समैन है जेमिमा. ओके लास्ट ओवर 3 बॉलें बची हैं और आपको जेमिमा को आउट करना है. आउट ही क्यों करना है? लास्ट ओवर है तो रन बचाओ. आउट क्यों करना है? 3 बॉलें बची हैं, लास्ट ओवर चल रहा है. डिपेंड करता है कितने रन बचे हैं. अगर लेट्स से जेमी को स्ट्राइक से हटाने तो हटवा दो, दूसरे एंड पे ले जाओ, नहीं तो आउट मत करो. आउट थोड़े करते हैं, रन बचाते हैं लास्ट ओवर में. बात तो पते की है. अब मैं आपने स्क्रीन प्ले ऐसा बना दिया है तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा. अभी तो देखो अपने को आउट करना है तो मुझे तो स्क्रिप्ट में आउट करने के बारे में बोला गया अच्छा है. तो डिक चिक माहौल वैसे बनेगा. तो सनसनीखेज है. हमें वो स्टंप्स उड़ते हुए देखनी है या फिर कैच होते हुए देखना है या फिर रन आउट, जो भी जिस तरीके से भी आप करना चाहो. ये है पेन और पेपर. अच्छा. और आप एक कैमरा अगर आप इस ये जरा गुड़ गोबर शो का कप थोड़ा आगे कर ये कप हटा देंगे, शॉट दूर तक ना चला जाए ना. सो हमारी अब आपको 11 बनाना है उस पे या मैं सिर्फ बता दूं कि मैं जो कौन सा बॉलर पेसर कहां आप बनाऊं? ये लेके चलो कि ये रहा पिच. ठीक है. ये बॉलिंग एंड ये बैटिंग एंड. ठीक है. यहाँ ऑफ कोर्स विकेट की मैं आपको क्या बताऊं. और यहाँ पे आपकी बाउंड्री है ना. ठीक है. जैसे ये क्रीज ये बैटिंग एंड है ना. जेमी यहाँ बैटिंग कर रही है. जेमी यहाँ बैटिंग कर रही है. हाँ ठीक है. जेमी यहाँ बैटिंग कर रही है. ये हो गया हमारा ग्राउंड पूरा. ठीक है. अब मेरे को लास्ट 3 बॉलें हैं. हाँ 3 balls एंड वी नीड टारगेट इज जेमी विकेट. जेमी चाहे जो भी खेल रहा हो हमें जेमी की विकेट चाहिए बस. ठीक है. तो मैं लगाऊंगी अपने फास्ट बॉलर को. ठीक है. ओवर द विकेट उसको बोलूंगी बॉल डाल. क्यों ओवर द विकेट? क्योंकि राउंड द विकेट नीचे चली गई तो 4 रन वैसे मिल जाएंगे. अनटिल अनलेस मेरा जो बॉलर है फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर, वो मेरा इतना स्ट्रांग हो कि वो राउंड द विकेट जाके फुलर लेंथ बॉल, मतलब फुलर लेंथ बॉल होती है कि जो स्टंप्स होती है ना, वो स्टंप्स और जो क्रीज होते हैं जहां पे बैटर खड़ा होता है वहीं पे टप्पा गिरना चाहिए और वो बिल्कुल एंगल पे जाती है. अनटिल अनलेस वो बॉल यहाँ गिरे तब तक ठीक है. ठीक है. मैं कहूँगी ओवर द विकेट उसको डाल. और एक फील्डर क्लोज इन यहाँ खड़ा करूंगी. ओके. बाउंड्री वाला राइडर तो यहाँ होगा. एक फील्डर ड्राइव कहते हैं इसको, ड्राइव पे. ठीक है. एक यहाँ खड़ा करूंगी. एक फील्डर पीछे खड़ा करूंगी कि यहाँ से चौका ना चला जाए क्योंकि जेमी पॉइंट रीजन में बड़ा अच्छा खेलती है. बैकवर्ड ऑफ पॉइंट बहुत अच्छा खेलती है.
और उसको बोलूंगी तेज डाल, तो तेज का मतलब है फील्डर मेरा यहाँ ना रह के ना यहाँ आ जाएगा, तो ये स्क्वेयरले का फील्डर आ जाएगा यहाँ पे मिड विकेट पे। अच्छा, मिड क्योंकि विकेट। जेमी यहाँ भी अच्छा मारती है, यहाँ भी, वैसे मारती तो हर जगह अच्छा है, लेकिन जो लाइन है, देखिए आपको 4 ही फील्डर मिलते हैं बाउंड्री पे खड़ा करने के लिए। अब क्योंकि मुझे जेमी को आउट करना है, तो मुझे पॉसिबल वो चीजें देखनी है कि अगर बॉलर ने लेंथ मिस करी तो बॉल यहाँ जा सकती है, बॉल यहाँ आ सकती है, बॉल यहाँ आ सकती है। अगर यहाँ चली गई तो गुड शॉट है, कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। अब आउट करने के लिए, और यहाँ जो ड्राइव का फील्डर है ना, ये वाला कैचिंग फील्डर, ये मेरा तैयार रहेगा, क्योंकि जब आप जोर से मारते हो तो हवा में बॉल आ सकती है। तो स्पेशली पेसर है यहाँ पे। हाँ, यहाँ से डालेगा तो बॉल स्टंप्स के ऊपर डलेगी। स्टंप्स पे डालने के लिए यहाँ का एंगल डिपेंड करता है कि कहाँ, यहाँ पिच हुई, यहाँ पिच हुई, यहाँ पिच हुई, पीछे जाएगी, तो ये 4 एंगल हमेशा कवर्ड रहेंगे। एंड फर्स्ट इंटेंशन रहता है जोर से मारने का, तो ऑप्शन रहती है कि हवा में भी जा सकता है, इधर भी हवा में जा सकता है, इधर भी जा सकता है। बहुत बढ़िया टाइम हुआ तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो मेरा ये गेम प्लान रहेगा कि ये क्लोज इन, ये बाउंड्री पे, इससे मिस हुई तो कम से कम ये है, लेकिन यहाँ पे कैच नहीं आएगा। कैच यहाँ 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 जा सकता है। तो मैं अपने एंगल्स कवर करके चलूंगी। राइट आर्म पेसर जो कि सिर्फ ऑफ स्टंप की लाइन को टारगेट करेगी। Who'll be your choice of bowler? शबनम इस्माइल। शबनम इस्माइल। क्यों? तेज डालती है ना। अच्छा। और जब वो शबनम यहाँ से तेज डालती है तो उसको पता होगा कि उसने फुल डालनी है बॉल, और वो डाल भी सकती है। और बैटर को होता है ना, उसको ये पता होता है कि ये छोटी भी डाल सकती है, तो छोटी बॉल को खेलने के लिए भी दम चाहिए। हाँ, अगर वो छोटी डालेगी तो फिर मुझे फील्डर यहाँ लगाना पड़ेगा, लेकिन वो डालेगी नहीं। अच्छा, तो शॉर्ट बॉल नहीं डाल रहे। लेकिन ये इसको थोड़ी पता है, इसका हाँ, बॉलर को पता है, मुझे पता है कि इसने छोटी नहीं डालनी, ऊपर डालनी है। तो आउट करने के ये तरीके बना के रखूंगी। बहुत बढ़िया। तो आपने 1 2 3 4 आपने 4 आपने ऑप्शंस खड़े कर दिए कैच आउट करने का। बिल्कुल 4 ऑप्शंस खड़े कर दिया कैच आउट करने के लिए। और अगर वो लाइन मिस करती है तो स्टंप्स तो हैं ही बोल्ड करने के लिए। तो उसमें किस टाइप की बॉल डालना चाहिए? इन स्विंगर, आउट स्विंगर, फुल और लेंथ बॉल, क्योंकि बॉल पुराना हो चुका होता है तो वो ज्यादातर स्टंप्स की लाइन में टारगेट करते हैं। तो जब अगर इधर से डलेगी तो इधर की लाइन में, स्टंप्स की लाइन में बॉल डालनी चाहिए। फुल और लेंथ मतलब जहां प्लेयर खड़ा होता है क्रीज पे, लेफ्ट और राइट मूव भी करता है, अगर प्लेयर मिस करेगा तो बॉल स्टंप्स को हिट करेगी। तो बोल्ड का ऑप्शन हमेशा है आपके पास। और अगर प्लेयर उसको अच्छा टाइम भी करेगा, अगर वो जैसे बैट का फेस ऐसे करके खोलते हैं तो पीछे की तरफ जाता है, तो उसके लिए एक फील्डर यहाँ खड़ा होएगा। अगर उसको अच्छा टाइम करेगा तो हवा में जा सकता है यहाँ पे, चौका रोकने के लिए ये फील्डर है। अगर हमें आउट करना है और अगर यहाँ से कनेक्ट अच्छा हुआ तो सीधे की तरफ बॉल आती है। तो सीधा एंगल ये है, सीधा एंगल ये नहीं है, सीधा एंगल ये है। तो आउट करने के प्लेस में मैं ऐसे प्लेयर्स लगाऊंगी। कैप्टन साहब, नहीं तो कम से कम चौका तो रोकेगा। सही बात है। तो आपने चौका भी रोक लिया, आपने प्रेशर भी डाल दिया, और आपने कैच के 4 ऑप्शन डाल दिए, और स्टंप्स लेने का भी। हाँ, लेकिन बाकी 7 चाय पीने नहीं चलेगा, मतलब वो भी आसपास ही खड़े रहेंगे कहीं प्रॉब्ली प्लेस करके। लेकिन आपने पूछा कि आउट करने के बेस्ट तरीके, आउट करने बेस्ट तरीके क्या रहेंगे? हाँ, वो चाय पीने नहीं चले जाएंगे, उनको 3 बॉलों के बाद ही चाय मिलेगी। आई एम सेंडिंग दिस टू जेमिमा कि बहन तू अपनी विकेट बचा ले। नहीं, विकेट बचा लेगी वो, क्योंकि हर बार थोड़ी ना शबनम इस्माइल उसके लास्ट बॉल डाल रहे हो। जेमी खेलती है WPL में, कप्तान है दिल्ली कैपिटल्स की, और शबनम खेलती है मुंबई इंडियंस की। तो वैसे तो वो है कहीं ना कहीं तो मामला अटकेगा। हाँ, लेकिन जेमी फिर डिपेंड करता है कि कौन कहाँ कैसे गेम प्लान लाते हैं। ये तो मेरा गेम प्लान है ना, मैं दोनों को थोड़ी देने जा रही हूँ। बहुत बढ़िया, सुपर। तो ये दिस आई एम प्रिजर्विंग, दिस इज माय मोमेंटो फॉर द डे। कैन आई हैव योर साइन ऑन? हाँ, श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। और यहाँ लिख देती हूँ बॉलर का नाम। हाँ, and let's see if this happens in WPL 2026. Seven? नहीं, 7 हाँ, ऑल ये तो हो ही सकता है ना। करेक्ट, ये बॉलर है। हाँ। और ये बैटर है। जेमी इज बैटर, बॉलर। बहुत बढ़िया, सुपर। ये मेरे जाएंगे तहखाने वाली तिजोरी में। हाँ, ये कुछ सालों के बाद निकल कर आएगा। यहाँ पे इस्माइल जी, यहाँ पे, ठीक है, और हमारे कैप्टन साहब यहाँ पे, और कुछ सालों के बाद निकल कर आएगा, कहेंगे ले ये इतना रन बना लिए जेमी ने, इतनी तरफ से बॉल मार मार के और वो ये गेम प्लान बनाते रह गए उसको आउट करने का। तहखाने से निकलेगी ना वो, जैसे निकली थी बतेरी सारी मूवियों में। एक बार तो अंदर ही चले गए थे ढूंढने के लिए कि वो पेंटिंग जो अभी तक शिप ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये कौन से बोले? टाइटैनिक। अच्छा, आपने वो हिंदी में ऐसा बोला ना, मैं समझ नहीं पाया, अंग्रेजी मूवी की बात हो रही है। पिक्चर ढूंढ, अभी शिप ढूंढ रहे हैं ना, कहाँ गया वो। बहुत बढ़िया। तो ये था भाई धुरंधर प्लान हमारे कैप्टन का जेमिमा जी को आउट करने का।
अब हम लास्ट सेगमेंट पे आ गए हैं, ठीक है। हमने बोला था भाई सिनेमा स्टाइल में, बॉलीवुड स्टाइल में हम बात करेंगे। तो देखो, आपके साथ खेलने वाले आपसे पहले सीनियर और आपके जूनियर प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, और मैं उनका नाम दूंगा और आपको चंद ही सेकंड मिलेंगे उनका एक पैरेलल रियल टाइम सिनेमा हीरो या हीरोइन का नाम देना, ठीक है, और क्यों आपने नाम दिया। ठीक है, ठीक है। तो T20 का जमाना, थोड़ा फास्ट फास्ट खेलेंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर यू रेडी? ऑप्शन क्या है? कोई वार्म अप चाहिए? नहीं, हो गया warm-up। सो कैप्टन साहब, आर यू रेडी? यस। पहला नाम आपके स्क्रीन पे आता है श्री कपिल देव जी का। धर्मेंद्र साहब। क्यों? एवरग्रीन, एवरग्रीन। एवरग्रीन, लोकप्रिय, consistently delivering the goods, and of course our first World Cup winner. So Of course. why not? The Brahma, the Vishnu of our growth. Very good. रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को आप किसी भी ढांचे में डाल लीजिए, और मुझे लगता है कि आमिर खान, because again, as I say, you can give any name to Rohit, and Rohit will play that role to perfection. So let's probably give him Any format. any format. Such a consistent, stylish batter. बहुत बढ़िया। MS धोनी। MS धोनी। अमिताभ बच्चन। अच्छा। दम है, एवरग्रीन है, हर दम है, हर समय है, हर दम है। मैं समझती हूँ कपिल देव साहब के बाद जब MS धोनी ने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया, आई थिंक इवन टुडे ही इज लाइक सो रेलेवेंट। सो या। वीरू। वीरेंद्र सहवाग। दबंग। दबंग। सलमान खान। सलमान खान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। युवराज सिंह। युवराज सिंह के भी आगे बहुत सारे फैसेट्स हैं, आप कहीं भी देख सकते हो। देखो, मेरे लिए तो हमेशा इंडिया का मैच विनर ही रहेंगे, बट बिकॉज ही इज अ गुड डांसर ऑल्सो। Yes. ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, क्या बात है। स्मृति मंधाना। दो नाम दे सकती हूँ, आप चूज कर लो। आई कैन गिव हर अ नेम ऑफ प्रियंका चोपड़ा ऑल्सो, एंड आई कैन गिव हर अ नेम ऑफ दीपिका पादुकोण ऑल्सो। क्या बात है। वो तो दो बहुत है। बॉक्स ऑफिस है। हाँ, दोनों बॉक्स ऑफिस है, और दोनों ने दुनिया कवर कर ली है। सही। दोनों नामों ने। दोनों नाम। So, हरमनप्रीत कौर। रानी मुखर्जी। क्यों? longevity, successful, immense quality, very stylish, dependable, and a great friend. क्या बात है। जेमिमा। Alia Bhatt. Again, the only reason I say that is because Jemmy is also multi-talented. I mean, all the other people are also, but you can see that talent. Like Jemmy is also very energetic. You give her any role, she'll play it. So, I mean, And a next door girl. Yeah, and a next door girl. Yes. Gautam Gambhir. You would think that Gautam is always a person who's always angry. No, he's not. He has different facets. So, I've always seen Gautam Gambhir as a match winner. And for me, he will always remain that match winner. Of course. Whether he becomes a coach, selector, or whatever. So, with a match winner, I always associate a champion. And with a champion, Bollywood में चैंपियनों की कहाँ तो कमी? बहुत सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स भी है ना, जरूरी नहीं है एक्टर ही हो ऑल द टाइम, बिकॉज ही इज कंट्रीब्यूटिंग नॉट जस्ट एज अ कैप्टन और अ प्लेयर। हाँ, So he could आप be- YRF ले लो। हाँ, ठीक है। यशराज चोपड़ा। इज इट? आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा, मॉडर्न डे, है ना। हाँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विराट कोहली। शाहरुख खान। शाहरुख खान। Big blockbuster. यस। Every evening, great success. Always on top. And energy, not just in him, energy that gets everybody really pumped up. And it's something that you don't want to miss. The moment you cannot just miss. And you cannot just miss. I mean, look, Virat is batting, acha chalo. There's no way that you are missing Virat Kohli's batting. And you keep watching, it's like, wow, yaar. Each shot he hits, wow, yaar. You run short of expressing your, the kind of shots that he plays. You can't explain even more because you've just run short of that vocabulary. You watch Shah Rukh Khan movies, and I'm a big fan, not only just for movies, but the way he speaks, the way he conducts himself.
किताबें लिख लो, पता नहीं कितने सीजन्स निकल जाएंगे। True. So इसलिए एक नाम मेरे से बहुत गलती से रह गया, सचिन तेंदुलकर, वो गॉड ऑफ क्रिकेट है ना? You वो- cannot restrict him with Bollywood. नहीं, वो भारत रत्न है, वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, तो आप वो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर है, वो सचिन तेंदुलकर है, बहुत बढ़िया, तो इसलिए वेरी गुड। कैप्टन कैटलिस्ट क्रूसेडर, अंजुम मजा आ गया। आज हमने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि वो रॉ जज्बात सुने जो हेडलाइंस में नहीं मिलते। फ्रॉम द 100th ODI आयरनी टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मिरेकल ऑफ BCCI, आपने प्रूव कर दिया कि एक प्लेयर रिटायर हो सकता है पर एक लीडर हमेशा नॉट आउट रहता है। और अंजुम, जो आपने आज जेमिमा का जो चक्रव्यूह रचा बोर्ड पर, मुझे लगता है कि कोचेस कल उसको फ्रेम बाय फ्रेम देखने वाले हैं। दोस्तों, दिस वाज अंजुम चोपड़ा, अनफिल्टर्ड एंड लेजेंडरी। आपको अंजुम का कौन सा अवतार सबसे रियल लगा? अमिताभ बच्चन, विद्या बालन और शाहरुख खान? नीचे कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट कैंडिड इंटरव्यूज आई हैव डन अंजुम। बहुत रियल, बहुत ही सरल, बहुत ही सच्चा। So wish you all the very, very best. Thank you. And may you keep adding all the energy and honesty to the growth of Indian cricket. Thank you so much. Thank you very much for having me on the show. God bless. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you.